आदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है भक्ति शास्त्र कोर्स में। हम लोग साधना भक्ति वैदिक साधना भक्ति के 64 अंग देख रहे हैं। उसमें अभी तक 9 हो गए हमारा। अभी 10वां आगे कीजिए स्लाइड। तो आगे है अश्वत्थ तुलसी धात्री गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मानम। ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और आदर पूर्वक ये सब वस्तुएं है। अश्वत्थ वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, धात्री का वृक्ष, गो यानी कि गाय, ब्राह्मण और वैष्णव, इनको भी जो हमको सम्मान देना चाहिए। इससे हमारा भक्ति में जो है हमारा वर्धन हो सकता है। तो इसके बारे में अभी प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। वट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आमलक यानी कि आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। इस प्रकार से ये सब जो वस्तुएं हैं ये बहुत ही आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, दिव्य वस्तुएं हैं। तो इनका जो है अगर हम लोग सम्मान करेंगे तो फिर उससे जो है हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी और हमको भक्ति करने के लिए जो बहुत आसान है। तो सबसे पहला है अश्वत्थ। अश्वत्थ, हाँ, ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी कृष्ण बताते हैं, उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इस पूरा भौतिक संसार को वो अश्वत्थ वृक्ष के तुलना करते हैं। अश्वत्थ, अ का मतलब नहीं, श्व यानी कि कल, और थ यानी कि रहना, यानी कि ये कल नहीं रहेगा। क्या कल नहीं रहेगा? भौतिक जगत कल नहीं रहेगा। इसलिए इसको अश्वत्थ वृक्ष से उसमें उधर ऐसा तुलना किया है। और जैसे हम जानते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष या बरगद का पेड़ ये जो रहता है ये बहुत ही विशाल रहता है। और जितना पेड़ विशाल होता है उसके जड़ें भी जो है अंदर बहुत ही विशाल रूप से जो है पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। इतना जो है बहुत ही उसके जड़ें जो है बहुत ही तगड़े रहते हैं। इसीलिए इसका नाम अश्वत्थ इसीलिए रखते हैं क्योंकि जैसे हमको मालूम है फिजिक्स में यानी कि भौत शास्त्र में जब हम लोग शक्ति का हम लोग मापन करते हैं तो उसके लिए हम लोग हॉर्स पावर, हाँ, ये जो यूनिट है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति। तो ये जो है पेड़, इसको रस्सी से बांध के घोड़ा अश्व से जो है अगर उसको खींचेंगे तो भी ये जो है टस में मस नहीं हो। इसलिए इसका नाम है अश्वत्थ वृक्ष। और भगवत गीता के ये 10वां अध्याय, इसमें विभूति योग है। विभूति, भूति यानी कि अस्तित्व में रहना, वी यानी कि विशेष। ऐसे तो भगवान जो है कण कण में भगवान है। अणु रेणु तृण काष्ठ सब में, सब जगह भगवान का जो है अस्तित्व है इधर। लेकिन कुछ जो वस्तुएं हैं इस भौतिक संसार में वो बहुत ही हमको आकर्षणीय लगते हैं क्योंकि उसमें कुछ तो पावर है या कोई आकार में बड़ा है। इस प्रकार कृष्ण जो है अर्जुन को अपने विभूति के बारे में बताते हैं कि वो कौन से जो भौतिक वस्तु है उसमें जो है वो विशाल रूप से या फिर शक्तिशाली रूप में वो अ, अ, अस्तित्व में है। उसमें वो एक बताते हैं कि सभी वृक्षों में जो है अश्वत्थ वृक्ष, क्योंकि अश्वत्थ वृक्ष जो है वो बहुत ही बड़ा रहता है। इसीलिए जो अश्वत्थ वृक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिव्य वृक्ष है। एक ग्रंथ है हरिभक्ति सुधोदय, उसमें जो है मार्कंडेय ऋषि कुछ ऋषियों के साथ वो चर्चा करते हैं। तो चर्चा के समय में जो है वो अश्वत्थ वृक्ष का वो गुणगान करते हैं। तो उसमें वो बोलते बोलते हैं कि जो व्यक्ति इसका पूजा करता है उसके जितने भी जो अनर्थ है वो सब दूर हो जाए, क्योंकि ये जो वृक्ष है हरि को जो है बहुत ही अति प्रिय है।
और ये लोगों का जन कल्याण के लिए ही इसका अस्तित्व जो है ये हुआ हो। और जो भी इसका पोषण करता है तो फिर उस व्यक्ति के जो पाप है वो सब जो है धुल जाए। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इसका दर्शन करता है या इसको स्पर्श करता है, इसके महिमा को सुनता है, या फिर इसका केवल स्मरण करता है या इसका गुणगान करता है, तो वो व्यक्ति भी जो है पाप रहित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1,000 अश्वमेध यज्ञ करता है और बाद में स्वर्ग सुख जो है उसको अनुभव करने की इच्छा है, तो उसको उतना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जो अ, अक्ष अश्वत्थ वृक्ष है इसका पालन पोषण करता है, तो उसको उसी प्रकार का जो है फल उसको प्राप्त होता है। ऐसा मार्कंडेय ऋषि जो है सभी ऋषियों को इसके बारे में बताते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस वृक्ष के छाया के नीचे आता है तो उसके जो है तापत्रय निर्मूल हो जाता है। तापत्रय यानी कि 3 प्रकार के ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार ताप से जो है इस व्यक्ति का जो है उपशमन हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक और दिव्य है और ये भगवान की ही विभूति है, यानी कि भगवान की ही जो है शक्ति है। और जो व्यक्ति इसका परिक्रमा करता है, तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सानिध्य है, तो इसलिए जैसे हम लोग मंदिर का परिक्रमा करने से जो हमको फल प्राप्त होता है ना, इसका परिक्रमा करने से वही इसी प्रकार का जो है उसको फल प्राप्त होता है। और इसका पूजा जो है अगर कोई व्यक्ति पुष्प अर्पण करके, माला अर्पण करके, गंध अर्पण करके करता है, तो फिर उस व्यक्ति जो है वैकुंठ जाने के लिए जो है वो व्यक्ति योग्य हो जाता है। और इसकी पूजा विधि के बारे में भी आगे मार्कंडेय ऋषि जो है सब ऋषियों को समझाते हैं। वो कहते हैं कि शनिवार के दिन, हाँ, जो भी ब्राह्मण या पुजारी या अर्चक इसका जो है पूजा करना चाहता है, वो सुबह सुबह जो है तड़के यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है उसको उठना पड़ता है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो है अपना सब प्रातः विधि सब स्नानादि सब करने के बाद जो है उसको इस पेड़ के पास आना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसको पुरुष सूक्त जो है वो सूक्त है जिसे हम लोग भगवान विष्णु को जो है प्रसन्न करते हैं। फिर उसके बाद इस जो पेड़ है इसका षोडशोपचार पूजा करना चाहिए। इनके 16 प्रकार के जो वस्तुएं हैं इसको अर्पण करना चाहिए। फिर उसके बाद उधर ही उपचार होने के बाद, पूजा होने के बाद किसी वृक्ष के नजदीक जो है उधर बैठना है। फिर उसके बाद जो है हरि के ऊपर ध्यान लगाना है। फिर ध्यान लगा के जो है मंत्र पठन करना है। फिर बाद में भगवान से प्रार्थना करना है, हे जगन्नाथ, ये जो है आपका ही विभूति है और इसका पूजा करने से आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे जो है जो भी वांछित फल है मुझे आप दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके उनको, वो जो पेड़ है उसको हमको दंडवत प्रणाम करना है। इस प्रकार से जो इसका पूजा विधि बताया जाता है। और इसका जो पूजा का फल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से 1 साल तक शनिवार को जो इसका पूजा करता है, तो फिर नारायण जो उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति इसका वृक्षारोपण करता है, इस वृक्ष को लगाता है, तो फिर उसके जो है पाप जो है पूरा नष्ट हो जाते हैं। और एक बार उस व्यक्ति ने इस वृक्ष रोपण किया, फिर ये वृक्ष जो है बहुत बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद जो है अगर उसमें जो है कुछ फल आए, फिर फल आने के बाद अगर कोई पक्षी आके उस फल को खाता है, तो इसका ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को अक्षय भोजन खिलाने का जो फल है वो उस व्यक्ति को जो है वो प्राप्त होता है। और अगर ये जो वृक्ष है नदी के किनारे है, और नदी के किनारे होने के कारण कभी कभी जो है इसके पत्ते झड़ते हैं, तो फिर पत्ते जो है जैसे वो पानी में गिरते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो तर्पण कर रहा है। हाँ, तो तर्पण का जो लाभ है उस व्यक्ति को जो इस प्रकार से उसमें वो अ, प्राप्त होता। और इसका और आगे वो बताते हैं कि ये कई सारे जो यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, इसका पूजा विधि से जो है उस व्यक्ति को ये प्राप्त हो जाता है। और इसका पूजा करने से जो है पितृ जो है उनको भी जो है स्वर्गवास का जो है और स्वर्गवास के लिए वो योग्य हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्नान करके इसका स्पर्श करता है, तो उसके पाप जो है सब चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्नान नहीं भी किया है फिर भी वो स्पर्श करता है, तो उसको स्नान करने का जो फल है वो, यानी कि पवित्र नदी तीर्थ में स्नान करने का जो फल है वो उसको जो है प्राप्त हो जाता है।
और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको स्पर्श करता है तो उसको जो है लक्ष्मी उसके ऊपर जो है प्रसन्न हो जाती है, और जो व्यक्ति इसका दर्शन करता है तो उसके जो है पाप जो है सब खत्म हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इसका परिक्रमा करता है तो उसका जो है आयु और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो व्यक्ति इसको हविष्य अन्न या दूध या फल फूल ये सब जो जब अर्पण करता है तो उसका भी जो है अक्षय फल उसको इस प्रकार से प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इस पेड़ के नीचे दान देता है तो इस दान का फल भी उसका अक्षय हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसका गुणगान जो है काफी मार्कंडेय ऋषि सब ऋषियों को बताते हैं। और बाद में वो कहते हैं कि इसका जो जड़ है, जड़ में विष्णु रहते हैं। फिर बाद में उसका जो बीच वाला जो भाग है, हाँ, जहाँ जो है उसका कांड रहता है, लकड़ी रहता है, तो उसमें शंकर जी रहते हैं। और ऊपर जो है जो पत्ता वत्ता ऊपर रहता है उधर जो है ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इस प्रकार से जो है त्रिमूर्ति जो है उसमें निवास करते हैं। और आगे वो कहते हैं कि इस वृक्ष को जो है हमको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार से अगर उसको जो है क्षति पहुंचाएंगे तो फिर ऐसा कहा जाता है कि एक कल्प के लिए, यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन तक जो है व्यक्ति को चंडाल योनि में जो है उसको भटकना पड़ता है। और जो व्यक्ति इसको और भी कुछ तकलीफ पहुंचाता है तो फिर उसके पितरु जो है वो लोग रौरव नरक में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसका महिमा जो है हरिभक्ति सुधोदय में जो है मार्कंडेय ऋषि सब ऋषियों को समझाते हैं। उसके बाद दूसरा है वो है तुलसी वृक्ष। तुलसी तुलसी यानी कि उसकी तुलना और कोई नहीं कर, वो जो है बहुत ही असामान्य है, अतुलनीय है। उसी हरिभक्ति सुधोदय में तुलसी के बारे में जो है उसके महिमा के बारे में बताया जाता है। तो जैसे हम जानते हैं कि देवलोक का वो वृक्ष है वो है पारिजात। पारिजात का जो है वृक्ष उसके बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि किस प्रकार से जो है सत्यभामा के लिए उन्होंने वो पारिजात का वृक्ष लेके आने के लिए इंद्र के साथ युद्ध ही करना पड़ा। इतना जो है बहुत ही महिमावान वो वृक्ष है। लेकिन फिर भी हरि को पारिजात के जो फूल है उससे अच्छा लगता है तुलसी के जो मंजरी है, या तुलसी के पुष्प है, तुलसी के पत्ते, उसके प्रति जो है वो उनका लगाव ज्यादा है। और हरि जो है हमेशा तुलसी का माला जो है उसको धारण करने के लिए जो है वो बहुत ही लालायित रहते हैं। इसी हरिभक्त सुधोदय में तुलसी की महात्म्य के बारे में एक कथानक आता है। एक ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण जो है ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो कोई शास्त्र वेद अध्ययन सब कुछ नहीं किया था। एक केवल नाम के लिए जो है वो जात का वो ब्राह्मण। लेकिन उसका आजीविका जो है चलाना था, तो इसीलिए वो क्या करता था, जंगल में जाके जो है लकड़ी वकड़ी सब इकट्ठा करके लेके आता था, उसको बेचता था। फिर उससे जो है पैसा मिलता था, उसी से जो है अपना वो जीवन यापन कर रहा। और एक बार वो चला गया था जंगल में। तो जंगल में जब वो गया था तो तभी जो है यमदूत जो है उसके पीछे आ गए, क्योंकि उस दिन उसका आखिरी दिन। फिर वो यमदूत देख रहे थे कि ये व्यक्ति जो है कोई एक बहुत ही हरा एक पौधा था उसकी तरफ आकर्षित हो गए। वो एक मरकत मणि जो है वो हरा रंग का रहे, उसके समान जो है वो पूरा कांतिमान हो गया था। वो जो है बहुत ही प्रकाशित हो रहा था। अभी उसका अंत ऐसा था कि एक नाग जो है, हाँ, एक सांप जो उसको डसने वाला था, वो डसने के बाद उसका मृत्यु होने वाला। तो तभी यमदूत जो है बगल में जो सांप था उसको जो डसना चाहिए था उसको वो बोल रहे थे तुरंत उसको डसो। अगर ये व्यक्ति उस पौधे को स्पर्श करेगा तो जो है फिर बहुत गड़बड़ हो जाए। और वो वृक्ष जो है और कुछ नहीं था, वो तुलसी। तो तुलसी को जो है कैसे भी करके उस व्यक्ति ने उसको ले लिया। फिर बाद में लकड़ी वकड़ी सब था, उसका जो है पूरा उसने जो है एक बंडल बांध दिया, अपने सर पे लिया। फिर ये सांप भी जो है वो लकड़ी के बंडल के अंदर ही चला गया। फिर ये अपने सर पे लेके जो है जिसको वो लकड़ी वकड़ी देना था दूसरे एक ब्राह्मण को वो हर दिन देता था। वो वैष्णव ब्राह्मण थे, तो उनके घर के पास वो चला गया। फिर पीछे पीछे यमदूत भी आ गए, क्योंकि अभी तक जो इसका मृत्यु नहीं हुआ था, फिर उसको जो है लेके जाना था। लेकिन जैसे ये ब्राह्मण जो है वो उस वैष्णव के घर पे आया, दरवाजा खटखटाया, फिर वैष्णव बाहर आए, फिर बाद में देखे, उनको लग रहा था कि इनके पीछे कोई तो खड़े हैं। फिर भी जो है कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसको जो है ये दे दिया, पैसा दे दिया, फिर वो लकड़ी उधर ही रख लिया। फिर
वो तुलसी जो है वो तुलसी भी उनको दे दिया, तो तुलसी देख के वैष्णव जो है बहुत ही प्रसन्न हो, क्योंकि ये व्यक्ति ने तुलसी को स्पर्श किया था, तो इसीलिए जो है उस दिन का उसका जो है भला टल गया। वो ब्राह्मण तो चला गया, लेकिन बाद में जो है इन्होंने देखा वैष्णव ने कि पीछे जो है यमदूत खड़े। फिर यमदूत से वो वार्तालाप करने लगे कि आप क्यों आए। उन्होंने बोला कि मैं आप हम आपके लिए नहीं आए हैं, ये ब्राह्मण जो है जो उसका अंतिम दिन है, और ये जो सांप है इसके अंदर का वो काटने वाला है, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने जो है निवेदन किया यमदूतों से, क्योंकि वैष्णव जो है हमेशा परदुख दुखी रहते हैं। उन्होंने बोला नहीं, छोड़ दो उसको, हाँ ब्राह्मण है। लेकिन उन्होंने बोला ये जो है हमारे शक्ति के बाहर है। हाँ, हम लोग जो इस प्रकार से नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि हम लोग जो है यमराज जी के जो नियम है उससे जो हम लोग बंधे हुए हैं। लेकिन आप वैष्णव है, आप जो है भगवान से प्रिय है, तो इसलिए जो है आप कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं ही करता हूँ। फिर बाद में जो तुलसी वो व्यक्ति लेके आया था उसी से हरि का जो है तुलसी का अर्चन करते हुए मंत्र बोलना आरंभ कर दिया। फिर इसकी वजह से जो है क्या हो गया, उस व्यक्ति का उस दिन जो अपमृत्यु आया था वो पूरा टल गया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आया, वो ब्राह्मण, फिर वैष्णव ने सब कुछ उसको बता दिया कि इस प्रकार से जो है सब हो गया था, और भगवान की कृपा से जो आप बच गए। फिर बाद में यमदूत जो है वापस चले गए। फिर तब से जो है वो व्यक्ति वैष्णवों का आश्रय ग्रहण कर लिया, फिर वो भी जो है एक अच्छा वैष्णव बन गया, क्योंकि उसके ऊपर तुलसी महारानी का जो है असीम कृपा हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, और इसका भी जो है पूजा सब करने से जो है व्यक्ति अ, वैकुंठ तक भी जो है व्यक्ति वो जा सकता है। और ये विष्णु को जो है बहुत ही प्रिय है तुलसी। हाँ, इसलिए इनको वैष्णवी ऐसा भी कहा जाता है। और ये जो है तुलसी तो व्यक्ति के जीवन में जो है मंगलमय करा देती है। फिर बाद में जो व्यक्ति अ, भगवान का जो है पूजा करते हैं, या फिर दान में या होम में, यज्ञ में, व्रत में तुलसी का जो है प्रयोग करते हैं, तो फिर उसके लिए जो है एक विशेष प्रकार का जो है फल या लाभ जो उसको प्राप्त होता है। और मंजरी युक्त जो तुलसी है, हाँ मंजरी यानी कि तुलसी के जो फूल रहते हैं, उससे जो है भगवान बहुत ही अति प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो है भगवान हमेशा तुलसी वन में जो है भ्रमण वो करते रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि तुलसी जहाँ रहता है उधर जो है प्रेत पिशाच पुष्पांड ब्रह्म राक्षस भूत दैत्य ये सब जो है नहीं रहते, सब उधर से वो जो है सब भाग जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म हत्या भी किया है, और अगर वो व्यक्ति तुलसी का सेवन कर रहा है, उसका सेवा कर रहा है, तो फिर उससे भी वो उसका अ, बचाव हो सकता है। और पद्म पुराण में उल्लेख है तुलसी के बारे में। तो तुलसी का पूजा हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं या सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पापम स्वर्गम मोक्षम ददाती है। ऐसे बोल रहे कि पूजन है उसका पूजा कर सकते हैं, जैसे इस्कॉन में हम लोग हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम में तुलसी का पूजा करते हैं। उसके बाद कीर्तन है, उसका कीर्ति का गान करना। हाँ, यहाँ हम लोग जो है तुलसी आरती गाते हैं। उसके बाद ध्यान ही, हाँ उनके ऊपर ध्यान करना। या फिर रोपण है, रोपण यानी कि उनका जो है पेड़ लगाना। या फिर धारण है, या अगर उसका जो है तुलसी जो है हम लोग सर पे या शिखा पे जो अगर हम लोग धारण करते हैं, तो कलौ यानी कि कलयुग में जो है इस प्रकार से ये तुलसी जो है दहते हैं पाप, कई प्रकार के जो पाप है उसको वो भस्म कर देती है, फिर व्यक्ति को स्वर्ग या मोक्ष ये भी जो है वो देने की जो है उसके पास उस प्रकार की जो है शक्ति। और तुलसी स्तोत्र महात्म्य, हाँ ब्रह्मा जी इसको गाए हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि तुलसी का केवल नाम मात्र जप करने से विष्णु जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी प्रकार के जो पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य का वर्धन होता है। और दर्शन मात्र से जो है करोड़ों गोदान का फल जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार इस कलयुग में जो है ये तुलसी जो है लोगों को जो है उनका पुण्य वर्धन या भक्ति वर्धन में जो है बहुत ही अ, सहायता करती है। फिर तुलसी जो है जब हम उसको भगवान की सेवा में अर्पण हेतु जब हम वृक्ष से निकालते हैं, तो फिर तभी जो है तुलसी का चयन मंत्र वो भी हमको बोलना है। कुरान में इसके बारे में बताया है। तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिय
केशवार्तम चिनोमि त्वम वरदा भव शोभी। तो प्रार्थना करना है तुलसी मैया से कि तुलसी अमृत जन्मा, हे तुलसी आप अमृत जन्मा से, यानी कि अमृत मंथन जब हो रहा था उस समय में जो है भगवान विष्णु जो थे उनके आंखों से आनंद अश्रु नीचे गिरे, और जहां आनंद अश्रु गिरे वहीं जो है तुलसी का जो पेड़ है वो उद्भव हो गया। इस प्रकार से उनको बोलते हैं अमृत जन्मा, यानी कि उनमें अमृत का जो है वो संचय उदर है। सदा त्वम केशव प्रिय, अब हमेशा के लिए जो है केशव जो भगवान है हरि, उनके जो है अब बहुत ही प्रिय हो। इसीलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो है तुलसी का पत्ता निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन किसके लिए? केशवार्तम चिनोमी त्वम, मैं केशव के पूजा के लिए, उनके चरण कमल में अर्पण करने के लिए आपको जो है मैं निकाल रहा हूँ। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप वर देने में जो है सक्षम है। इस प्रकार से जो है हम लोग उनको प्रार्थना करके जो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। और जैसे मैं बता रहा था समुद्र मंथन में जो है जब विष्णु के आनंद अंश वो नीचे गिरे तो उसमें से जो है तुलसी का ये आविर्भाव जो है वो हो गया। और अलग अलग प्रकार के जो लोग जो है तुलसी का सेवन किया है, यानी कि उनका सेवा किया है, इस प्रकार का वर्णन जो है पद्म पुराण में आता है। द्वारका में गोमती नदी है, तो गोमती नदी के तट पे कृष्ण जो है ये तुलसी का जो है वृक्ष का उन्होंने रोपण किया, और तुलसी को जो है बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने पालन पोषण भी किया है। और वृंदावन में कृष्ण जो है गोपियों के भलाई के लिए जो है उन्होंने तुलसी का सेवा उधर किया है। फिर हमको मालूम है गोवर्धन लीला में जो है अन्नकूट हाँ किया था, सब जो है गोवर्धन को अर्पण किया, लेकिन उनका जो है पेट नहीं भर रहा था। तो फिर वह बोल रहे थे कि अनी और, यानी कि हमको जो है और थोड़ा दे दो करके। फिर अंत में कृष्ण ने जो है तुलसी का पत्ता लिया, फिर पत्ता जो है गोवर्धन के जुवा पे रख दिया, तो फिर तभी जो है वो संतुष्ट हो गया। किस प्रकार से जो है तुलसी के पास जो है वो शक्ति है कि वो कृष्ण को जो है वो प्रसन्न कर देती है। और अयोध्या में वशिष्ठ जी के कहने पर राम जी जो है सरयू के तट पे जो है तुलसी मैया का रोपण किया और उधर उनका बगीचा बनाया था। और हिमालय में पार्वती मैया ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए तुलसी का जो है उन्होंने पूजा किया। और देवलोक में स्वर्ग में जो है गार्डन है, उसका नाम है नंदनवन, और उधर जो है बहुत सारे ये जो अप्सराएं हैं उन्होंने दुष्स्वप्न नाश के लिए जो है तुलसी का वो लोग पूजा करते हैं। और गया में पितृलोक जो है अपना उद्धार के लिए जो है तुलसी का सेवा उधर करते हैं। और जब प्रभु रामचंद्र वनवास में थे दंडकारण्य में, तो तभी उन्होंने तुलसी मैया का सेवा कर रहे थे, तुलसी को लगाया था। फिर बाद में सीता मैया और लक्ष्मण जी ने जो उसका पालन पोषण अच्छी तरह से वो किया। प्रकार के बड़े बड़े जो महान लोग हैं उन्होंने भी जो है तुलसी महारानी का जो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो है सेवा उन्होंने किया है, इसका उल्लेख अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र है उसमें वो आता है। उसके बाद है तीसरा, वो है धात्री। धात्री यानी कि अमालक, यानी कि आंवला। तो आंवला भी जो है बहुत ही विशेष है। तो ऐसे कहते हैं पद्म पुराण में कि अमालक जो है ये वृक्ष किस प्रकार से उसका आविर्भाव हुआ। जब सृष्टि की रचना कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो एक समय ऐसा हो गया कि सृष्टि की रचना करते करते जो है बहुत ही हर्षित हो गए। जब हर्षित हो गए तो उनके आंख भर आई, फिर बाद में उनके आंखों से जो है आनंद अश्रु का अश्रुपात हो गया। फिर वो जो जमीन पे गिरा उधर से जो है अमाला, हाँ ये जो धात्री भी बोलते हैं इसको, इसका जो है पेड़ का जो है निर्माण हो गया। इस प्रकार से ये भी बहुत ही दिव्य वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसका स्पर्श करता है तो उस व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्र से वो अ, मुक्त हो सकता है। और इसके जो फल है अमालक का, तो इसको जो है विष्णु को अर्पण किया जाता है। और विष्णु को अर्पण करने से जो है या फिर एकादशी के दिन जो है इसका जो सेवन करने से जो है व्यक्ति का पाप का नाश हो जाता है। और कुछ लोग जो है एकादशी में जब स्नान करते हैं तो इसको जो है पानी में मिक्स करके जो है वो स्नान करते हैं। इससे भी जो है व्यक्ति का पाप क्षय होके वो वैकुंठ को वो व्यक्ति जा सकता है। और इसी पद्म पुराण में जो है इसका महिमा कहते हुए एक घटना इसके बारे में बताते हैं कि एक चंडाल था। फिर ये जो चंडाल है
ये अलग अलग लोगों को मार के जो है उनको, उनका जो मांस है उसको वो सब खाता था। एक दिन वो जंगल में भटक रहा था, कितना भी घूमा उसको कोई जानवर या आदमी कोई मिला नहीं, और भूख जो है बहुत ज्यादा लग गया। तो क्या करने का समझ में नहीं आया। और उसका दुर्भाग्य ये था कि कोई फल वाला कोई वृक्ष भी नहीं मिला। फिर बाद में उन्होंने देखा कोई एक वृक्ष था, उसके एक जो शाखा था, शाखा के अंत में जो है कोई एक फल था। तो उसको उन्होंने देख लिया, उसके ऊपर चढ़ा। जैसे आपने देखा होगा, ये जो आमला या आंवले का जो पेड़ रहता है, ये बहुत ही हल्का रहता है। हाँ, इसका जो शाखा है उतना मजबूत नहीं रहता। इसके ऊपर वो चंडाल चढ़ गया उसको पकड़ने के लिए। फिर जैसे जो है उस व्यक्ति, वो जो चंडाल था, उसने जो है वो आंवला जो है उसको तोड़ लिया, फिर अपने मुंह में रख दिया। अचानक जो फांदे पे वो बैठा था, शाखा पे, वो गिर गया। वो टूट गया, तो फिर उधर से नीचे से गिर गया, तो फिर उसका मृत्यु हो गई। जैसे उसकी मृत्यु हो गई, तो उसको खाने के लिए जो है बहुत सारे भूत पिशाच, फिर बाद में जानवर उधर आ गए। लेकिन अचानक जो है उधर क्या हो गया, उधर जो है विष्णुदूत आ गए। यमदूत भी आए थे उसको लेने के लिए, लेकिन विष्णुदूत आ गए। फिर बाद में यमदूत और विष्णुदूत के बीच में फिर वार्तालाप हो गया। फिर बाद में विष्णुदूत ने समझाया, क्योंकि ये मरते मरते जो है मुंह में क्या रखा था, आंवला रखा था, और आंवला जो है भगवान को अति प्रिय है, तो इसलिए जो है लोग, ये व्यक्ति जो है चंडाल होने के बावजूद ये नरक में नहीं जा सकता, अभी ये वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो आंवला है, आंवला का भी जो है बहुत महत्व है। उसके बाद चौथा है गो, यानी कि गाय। हाँ, तो गाय जो है उसमें शास्त्र कहता है कि 33 कोटि देवता जो है उसमें निवास करते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में सृष्टि खंड में जो है वार्तालाप होता है। उसमें ब्रह्मा जी गौ माता के बारे में जो है नारद जी को काफी जो है उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। तो उसमें बताते कि ब्रह्मा जी, उन्होंने सृष्टि का निर्माण की। सृष्टि का निर्माण करते करते उन्होंने अग्नि का भी निर्माण किया। फिर अग्नि का निर्माण करने के बाद सब लोगों को बताया कि अभी आप यज्ञ कीजिए, और यज्ञ में जो है आपको हविष्य जो है अर्पण करना है। फिर बाद में बाकी जो देवता और लोग थे, उन्होंने पूछने लगे कि ये भविष्य क्या है। उन्होंने बोला कि भविष्य बोले तो ये जो गाय से जो घी वगैरह आता है, तो वो है। उन्होंने बोला अब गाय के बारे में बोल रहे, लेकिन गाय तो है ही नहीं। फिर बाद में क्योंकि यज्ञ में जो है ये घी वगैरह तर्पण करना था, तो इसके कारण जो है ब्रह्मा जी जो है गौ माता का उन्होंने निर्माण कर दिया। इस प्रकार से गौ माता जो है ये बहुत ही सद्गुणों से जो है पूरा भरी हुई है। और इसके जो भी है, जो पंचगव्य है, जैसे उसके गौमूत्र, या फिर उनका जो गोबर, या दही, दूध, या फिर घी, ये सब जो है व्यक्ति को जो है पूरा प्यूरिफाई, यानी कि उससे को जो है व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। और ये जो अलग अलग प्रकार के जो वस्तु हम लोग जो सेवन करते हैं, उसका जो है हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग दिनों तक उसका प्रभाव होता है। तो जैसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आहार का ग्रहण करता है, तो फिर आहार का जो शक्ति जो है शरीर में 5 दिनों तक रहता है। अगर कोई व्यक्ति केवल दूध पीता है, तो दूध का जो शक्ति है शरीर में 7 दिनों तक रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो दही खाता है, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है शरीर में 20 दिनों तक रहता है। और अगर कोई व्यक्ति घी पीता है या घी खाता है, तो उसका जो प्रभाव है वो 30 दिनों तक रहता है, क्योंकि उसमें प्राणवायु ज्यादा घी में। इसलिए हम लोग देखते हैं गो चिकित्सा है, तो उसमें जो घी का वो उसका जो है प्रयोग काफी वो करते हैं। और जो व्यक्ति गौ माता का जो है परिक्रमा करता है, तो फिर उसको जो है स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। और ऐसे करते हैं कि इसके जो सिंह है उसमें विष्णु और शिव जो है वो रहते हैं। फिर बाद में उस पूरे शरीर में जो है पूरा 33 कोटि देवता जो है वो रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब गाय जो है गोचारण के लिए चली जाते हैं, फिर बाद में जब वो वापस आते हैं शाम को, तो तभी जो है धूल उड़ता है। उसको गोरज बोलते हैं। और गोरज जो उड़ता है, तो उसमें अगर जो है अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है, तो फिर वो तीर्थ स्नान के समान, क्योंकि गाय में जो है सभी प्रकार के देवी देवता का सानिध्य जो है उधर है। और कृष्ण को जो है गौ माता अति प्रिय है, तो इसीलिए जो है ये श्लोक हम पढ़ते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हाँ, कृष्ण के बारे में हम बोलते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण जो है गाय और ब्राह्मण का जो है हित चाहने वाले शुभ चिंतक है। और गौतमी तंत्र में ये भी कहा गया है कि अगर गाय को जो है कोई सहारता है,
या उसका मालिश वालिश करता है, तो फिर उस व्यक्ति का भी जो है पाप पूरा सब जो है वो नाश हो जाता है। और गाय जो है कोई एक साधारण प्राणी नहीं है, इसको जो है माता का दर्जा दिया गया है। क्योंकि जो भी जीव है वो अपने माँ का जो दूध है कुछ समय तक ही पीता है, लेकिन जिंदगी भर जो है उसको जो दूध देने वाली है वो गौ माता ही। इसीलिए जो है ये माता के समान ही है, या फिर एक दृष्टि से देखा जाए तो माता से बढ़कर ही है। तो विजयनगर साम्राज्य में राजा थे, उनका नाम था कृष्णदेव राय, और उनके जो दरबार में जो है कई सारे दिग्गज पंडित। तो एक बार उन्होंने सबको प्रश्न किया कि सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन सा है, श्रेष्ठ प्राणी। फिर बाद में सब लोग अलग अलग सब बोल रहे थे। फिर उनके इसमें जो है एक तेनाली राम करके था, वो बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति था। तो उसको पूछे तो उन्होंने बोला कि सबसे श्रेष्ठ जो प्राणी है वो है घोड़ा। तो फिर बाद में राजा ने उनको बोला कि अरे शास्त्र तो कहते हैं कि गाय जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने बोला क्या है, देखिए आपका प्रश्न क्या था, आपका प्रश्न ये था कि प्राणियों में श्रेष्ठ कौन सा है, लेकिन गाय जो है वो प्राणी नहीं है, वो हमारी माता है। इस प्रकार से जो है गौ माता के प्रति जो है इनका काफी कुछ पुराने लोगों का जो है वो अ, उसके बारे में जो इतना आदर सब कुछ रहता था। और ऐसा कहते हैं कि भारत जो है अंग्रेजों के जमान जब उनका शासन चालू हो गया उसके पहले जो है, अगर गो वंश के बारे में अगर भारत का अगर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो फिर ऐसा था कि एक व्यक्ति अगर है तो एक व्यक्ति के लिए जो है 10-10 गाय रहती। अगर पॉपुलेशन एक व्यक्ति का है तो फिर गाय जो है 10 गाय रहते थे। ये ऐसा जो है रेशो था पहले। लेकिन आजकल जो है उतना कुछ वो है ही नहीं। इतना जो है पहले पहले अगर किसी का जो है अगर संपत्ति का जो है अगर मेजरमेंट करना था तो फिर वो गोधन से ही करते थे, उसके पास कितनी गाय है। हाँ, इस प्रकार से जो है नंद महाराज का भी संपत्ति के बारे में जब बोलते हैं सभी बोलते हैं कि उनका 9 लाख गाय, लेकिन वृषभानु महाराज का उनसे भी ज्यादा था। हाँ, उनके यहाँ जो है 12 लाख गाय। इस प्रकार वो उनका जो संपत्ति या फिर उनका जो वो जो है नंद महाराज से भी वो अमीर थे। इस प्रकार से जो है गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका भी जो है सेवा हमको जो है करनी चाहिए। उसके बाद आगे बोल रहे कि ब्राह्मण, इनका भी जो हमको सेवा करना है। तो ब्राह्मण को कहते हैं भूमि सूर्य। सूर्य यानी कि देवता। इस पृथ्वी पर अगर कोई देवता के समान है तो फिर वो है वो ब्राह्मण। तो इसके बारे में ही जो देवता जो लोग हैं वो भू माता के साथ उनका वार्तालाप है पद्म पुराण। उसमें जो है इस ब्राह्मण जो है उनके बारे में वो कहते हैं। और तभी जो है वो भीष्म पितामह और पुलस्त के बीच का जो संवाद है उसका वो उल्लेख करते हुए कि जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जो है धर्म का प्रतीक है। और वो व्यक्ति हर किसी को जो है हाँ मोक्ष देने का जो है क्षमता वो व्यक्ति रखता है, तो फिर वो ब्राह्मण है। और ये व्यक्ति जो है यही गुरु है। अगर कोई गुरु बनने के लायक है तो फिर वो ब्राह्मण ही है। और ये व्यक्ति बहुत ही पूज्य यानी कि पूजनीय है और तीर्थ के समान है। यानी कि इसका इनका संग करने से जो है व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है तो भगवान भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि ब्राह्मण जो है भगवान के प्रतिनिधि। तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग ब्राह्मण भोजन करते हैं, करवाते हैं लोगों को। लेकिन ब्राह्मण को जो है केवल भगवान के प्रति जो है केवल भोजन नहीं करना है, उनको लोगों को जो है भजन के बारे में भी बताना चाहिए। पहले भजन उसके बाद भोजन। फिर ब्राह्मण को दिया जो दान का जो फल है वो जन्म जन्मांतर तक जो है वो चलता रहता है, वो जो है कभी नष्ट नहीं होता। और जिस घर में जो है ब्राह्मण के जो है पाद प्रक्षालन नहीं करता, तो उधर जो है राक्षस लोग आके जो है उस घर में जो है निवास करते हैं। और जिस घर में जो है यज्ञ नहीं होता, ब्राह्मण के पाद प्रक्षालन नहीं होता, वेदों का आवाज सुनाई नहीं देता, तो वो जो घर है वो घर नहीं, वो श्मशान के समान है। इस प्रकार से जो है गो ब्राह्मण हिताय। हाँ, ब्राह्मण जो है भगवान के अति प्रिय है, तो उनका सेवा करने से जो है भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में है वैष्णव। तो वैष्णव के बारे में भी जो है पद्म पुराण में वर्णन आता है। तो वैष्णव यानी कि भगवान के भक्त या विष्णु के भक्त।
तो शिव जी जो है नारद जी को समझाते हैं कि किस प्रकार से जो है वैष्णव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो वैष्णव कौन है? जो व्यक्ति जो विष्णु से संबंधित है उसको वैष्णव कहते हैं। विष्णु से संबंधित जो व्यक्ति है यानी कि विष्णु के जो प्रिय है वो वैष्णव है। और इसमें जो है सभी प्रकार के सद्गुण रहते हैं वैष्णव में। और ये व्यक्ति हमेशा जो है भगवान के स्मरण में जो है तिलक का धारण करता है, कंठी माला का वो धारण करता है। और इसका जो कुल में जो जन्म होता है तो फिर वो अपने कुल वाले कई सारे जो लोग हैं उनका भी जो है वो व्यक्ति अपने भक्ति के शक्ति से उद्धार कर देता है। और इनके दर्शन से या फिर उनका स्पर्श से जो है व्यक्ति जो है लाभान्वित हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी जो है अपने एक कविता में कहते हैं, गंगार परश होते पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा और वैष्णव दोनों का जो इधर वो तुलना कर रहे हैं। अगर गंगा जी से जो है अगर किसी को लाभान्वित होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जाके गंगा जी का पानी को स्पर्श करना पड़ेगा या फिर उसमें नहाना पड़ेगा। तब जाके जो है उसके बाद जो है व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। लेकिन वैष्णव का जो है केवल दर्शन मात्र, हाँ दर्शन मात्र से जो है उस व्यक्ति का जो है उद्धार वो कर देता है। और वैष्णव को जो व्यक्ति भोजन खिलाता है तो वो 1,000 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। इतना जो है वैष्णव बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला में भी वैष्णव के बारे में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं, कृष्णेर उच्चिष्ट भय महाप्रसाद नाम, भक्त शेष भय ले महा महाप्रसाद। जो भगवान को हम लोग अर्पण करते हैं वो, फिर उसके बाद जो हमको मिलता है वो है महा। लेकिन वो महाप्रसाद अगर भक्त ने आस्वादन कर लिया फिर उनका जो उच्चिष्ट है वो है महा महाप्रसाद। उसका जो है शक्ति और ज्यादा हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि इस संसार में जो है तीन बहुत ही शक्तिशाली वस्तुएं हैं जो हमका भक्ति के वर्धन में जो है बहुत सहायता करती है। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। हाँ कहते हैं भक्त पद धूलि, जो वैष्णव है उनका जो चरण का जो रज है उसको प्राप्त करना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है उनका चरण का रज मस्तक में लेना वो तो है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमको उनके जो है दास के रूप में देखना। हाँ उनके इसमें जो हमको दास दासानो रूप से उनको देख के उनका जो हमको क्या करना है, उनका सेवा करते रहना है। और भक्त पद जल, हाँ भक्त का जो है हम लोग पाद प्रक्षालन करने के बाद जो पद जल रहता है उसको जो है प्रोक्षण करने से हमारा उद्धार होता है। और तीसरा भक्त भुक्त अवशेष, उनका जो उच्चिष्ट है प्रसाद लेने के बाद, ये जो है तीन महाबल, ये जो है बहुत ही तीन महाबल। यही तेन सेवा होइबे कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्व शास्त्र पुकारिया करे। यही जो तीन है वस्तु, हाँ इसका जो अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है उससे जो है व्यक्ति का कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता है। इसी के बारे में कई सारे जो शास्त्र है जोर जोर से पुकार पुकार के कह रहे हैं। ताते बार बार कही सुनो भक्तगण, विश्वास करिया कर यही तीन सेवन। इसलिए विश्वास रखिए ये तीन जो है इसका आप सेवन करते रहिए, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल और भक्त विशेष। इसका सेवन करने से व्यक्ति की जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, फिर उसका भक्ति में वर्धन होता है। नरोत्तम दास ठाकुर अन्यत्र कहते हैं, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान की, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मनोनिवेर नामे ते उल्लास। वैष्णव का गुणगान करते हुए कहते हैं, वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान की। अगर मुझे स्नान करना है तो किसमें करना है? वैष्णवों का जो पद का जो धूलि है उसमें जो है मुझे स्नान करना है। और तर्पण क्या मेरे लिए? तर्पण है वैष्णवों का नाम लेते रहना। वैष्णवों का नाम लेते रहना ही जो है मेरे लिए जो बहुत बड़ा तर्पण। वैष्णवेर उच्चिष्ट, वैष्णवों का जो प्रसाद है तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? मननिष्ठ, मेरा मन जो है बहुत ही निष्ठावान हो जाएगा। वैष्णवेर नामे ते उल्लास, और जब भी मैं वैष्णव का नाम लेता है तो तभी जो है मेरा मन जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता, बहुत ही उल्लासित हो जाता। ये वैष्णवों के गुणगान के बारे में शब्द है। और वैष्णवों के प्रति जो है हमको हमेशा सावधानी से सतर्कता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और उनके साथ में होने वाला जो भी अपराध है उससे हमको बचना चाहिए। तो वैष्णव निंदा से भी हमको बचना चाहिए। तो किस प्रकार से होता है?
हंति निंदन्ति वे द्वेष्टि वैष्णवान् न अभिनंदति क्रुद्धते जातिनो हर्षम दर्शने पतना निशा। वैष्णवों के प्रति जो है अगर सही तरीके से हम लोग व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर हमारा पतन हो जाता है। हंति यानी कि वैष्णवों को मारना, निंदन्ति वैष्णवों के प्रति निंदा नहीं करना, द्वेष्टि उनके प्रति द्वेष नहीं करना, वैष्णवान न अभिनंदती वैष्णव आने के बाद जो उनको अभिनंदन नहीं करना यानी कि उनको देख के हर्षित नहीं होना, वैष्णव क्रुद्धते उनके ऊपर जो है क्रोध करना, दर्शने हर्षानम जैसे उनको देखने के बाद हर्षित न होना, ये सब जो है वैष्णव अपराध के मूल। इसलिए जो हमको इस सब से जो हमको बचना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये अलग अलग 6 प्रकार के जो वस्तु है, इसका जो है अगर हम लोग सम्मान देंगे तो तब जाके जो हमारा भक्ति वैदिक भक्ति जो है वो आगे बढ़ेगी। पहला है अश्वत्थ, दूसरा है तुलसी, तीसरा आंवले का ट्री, उसके बाद है गाय, उसके बाद ब्राह्मण और उसके बाद वैष्णव। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हैं। हाँ हरि बोल। मेरा प्रश्न है, इस वैश्व तर्पण का अर्थ क्या होता है? हाँ जी, वैष्णव तर्पण यानी कि हम लोग तर्पण देते हैं ना पितरों को वगैरह सब। तो अच्छा, अगर वो तर्पण भोज। देने के हाँ हाँ तो तर्पण हाँ, देने के भोज। लिए आपको दूसरा पानी का गंगा जल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इधर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं वैष्णवों का जो है पाद जब धो देता हूँ तो वो वही तर्पण हो गया। इसके अलावा जो है और दूसरा कोई तर्पण करने का कोई मुझे आवश्यकता नहीं। भोज, उनको भोजन को निमंत्रण देना मतलब तर्पण है। सर नहीं नहीं, उनका पाद जो है उसको धोना, उनके पाय, चरण हाँ, कमल पैर धोना। धोना। पैर पैर धोना। धोना, पैर धोना वो अच्छा। तर्पण। और दूसरा एक प्रश्न ऐसा है, हम्म, ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए? जो ब्रह्म ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण या दीक्षा देने वाले ब्राह्मण? देखिए ब्राह्मण जो है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो सही तरीके से भगवान का भक्ति कर रहा है उसमें सभी प्रकार के ब्राह्मण के लक्षण है, उस व्यक्ति को जो है आप भोजन करा सकते अच्छा। अगर हैं। सही कोई ब्राह्मण होना वैष्णव। चाहिए। अच्छा, बोलिए। अच्छा। अगर कोई वैष्णव को हम अगर हम अभी नमस्कार करते हैं, मतलब हरे कृष्णा कहते हैं, हम्म, या कुछ देख के हम स्मित करते हैं या कुछ भी हम्म, हंसते हैं, अगर हम्म। वो वैष्णव अगर हम पे देखते नहीं, या आई मीन समझो देखा नहीं, अनदेखा कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि करते ही रहना चाहिए क्या? हमको अपना काम करना है, वो करे या न बस। करे उसका ये नहीं है, हमारा वो कर्तव्य, हमने अपना कर्तव्य कर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म, ठीक। धन्यवाद हरे प्रभु जी। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु हरि जी, बोल। जैसे हम 3 कैटेगरी देखते हैं भक्तों के, कनिष्ठ, मध्य और उत्तम। सो हम्म, इसमें तीनों भक्तों की कैटेगरी वैष्णव में आती है, या केवल उच्च कोटि के जो भक्त रहते हैं वही? तीनों आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जिससे मुंह वो मुंह से एक बार हरि नाम आता है तो फिर वो वैष्णव बन जाता है। इसीलिए का सभी प्रकार के जो लोग हैं वो वैष्णव ही, कनिष्ठ हो या उत्तम हो या मध्यम ओके प्रभु जी, हरे हो। हरि कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, अश्वत्थ वृक्ष मतलब ये पीपल है या वर्ड होता है? दोनों है, बरगद का पेड़ भी है, पीपल का पेड़ है, दोनों को भी अश्वत्थ के कैटेगरी में लेके समझा जाता है। दोनों का भी पूजा कर सकते ओके। हरे कृष्ण, थैंक हैं। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। हम भक्ति के लिए ही करते हैं, कभी कभी मैंने दूसरे उद्देश्यों के लिए करते हैं। वो सही है क्या, गलत है प्रभु जी? देखिए आप जो भी मांगेंगे तुलसी महारानी आपको दे देंगी। अभी आपको क्या मांगना है वो आपके ऊपर। तुलसी महारानी भौतिक भी देगी, आध्यात्मिक भी देगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, आपने जो बता रहे थे वैष्णव अपराध, मतलब वो दोबारा आप बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए? तो हाँ तो पहला है हंती, हंती यानी कि उनको मारने का, नहीं मारना चाहिए उनको। दूसरा है निंदंती यानी कि उनका निंदा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है द्वेषी यानी कि उनसे द्वेष नहीं करना है। और वैष्णवान न अभिनंदत यानी कि जब वैष्णव आते हैं तो उनका जो है स्वागत करना चाहिए। उनका स्वागत नहीं करेंगे तो भी वो अपराध हो जाता है।
उसके बाद क्रुद्धते, उनके प्रति जो है क्रोध प्रकट नहीं करना। फिर उसके बाद हर्षणम दर्शने, जैसे उनका दर्शन होता है तो फिर हमको हर्षित होना चाहिए, नहीं हर्षित होंगे तो फिर वो भी अपराध है। धन्यवाद कृष्ण। अरे वाह। हरे कृष्णा प्रभूजी. हाँ अरे वाह. दंडवत प्रणाम. प्रभूजी, ते आपण ते गायी म्हटला तुम्ही, गायी गायीच्या हा. बद्दल गायीमध्ये पण किती प्रकार आहेत? ते जर्सी गाय असते, देशी गाय असते, असं पण असतं ना. हम्म, हम्म. मग त्या गायी कोणत्या गायीची पूजा करायला पाहिजे असं देखिए आपण? कोई भी जो गाय है वो गाय है, वो गो वंश का ही है, भले वो जर्सी हो या कुछ भी हो। गाय को गाय के रूप में हम लोग ये करते हैं, क्योंकि उसका दूध आप ले रहे हैं, दूध आप ले रहे हैं तो फिर वो माता ही होगी, जो भी दूध दे रही है वो माता ही, भले वो जर्सी हो, मर्सी हो या कुछ भी हो, तो उसका दूध का हम लोग ये कर रहे थे, उसको माता का दर्जा दे के जो है, माता का दर्जे से जो है उसको हमको उसका पूजा और सम्मान जो हमको देना है। एक एक म्हणतात जर्सी गायीचं नाही करायचं म्हणतात ना, म्हणून. तो फिर उसका आप दूध मत पिए, बरोबर आहे फिर उसका प्रभूजी. दूध क्यों पी रहे हैं फिर आप लोग? तो दूध पीना नहीं चाहिए फिर उसका। हम्म. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभूजी. अरे हो बरं. हाँ तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी. तो अब तक हम लोगों ने देखा 1 से 10 ये जो है प्रवृत्ति के, आवाज भी चांगलं पाहिजे त्यामुळे हिशोबाने 40 मध्ये वयापर्यंत चांगलं दाखवतो. हाँ बाकी लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए अभी। क्वालिटी दाखवली. तो अभी तक 1 से 10 हमने प्रवृत्ति यानी कि जो पॉजिटिव क्या क्या करना है उसके बारे में देखा। अभी 11 से 20 जो है निवृत्ति, क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में बताएंगे। भक्ति के प्रगति के आवश्यक त्यजनीय कार्य, आगे कीजिए। तो 11वां है श्री कृष्ण विमुख जनसंग त्याग। तो प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं हमको अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जनसंग त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त 2 प्रकार से के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता की विरोधी है, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी है। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी है, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा सिद्ध विरुद्ध है। तो इधर बोल रहे कात्यायनी संहिता में कि अगर किसी को जो है जानवर, जंगली जानवर शेर के पिंजड़े में डाल दिया या आग में डाल दिया तो फिर वो व्यक्ति जो है उधर जा सकता है, लेकिन इसके छोड़ के जो उस व्यक्ति को भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये व्यक्ति शेर के पिंजड़े में है या अग्नि में है तो फिर केवल उसका एक जन्म नष्ट हो जाएगा, इस जन्म का शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने जो है भक्तों का संग करेगा तो उसका मन इतना कलुषित हो जाएगा, वो ठीक होने के लिए कई जन्म लगेंगे उसको, क्योंकि उसका पूरा सॉफ्टवेयर में जो है वायरस घुस जाएगा। तो इसीलिए इस प्रकार इधर कात्यायन संहिता में कह रहे हैं अगर भक्त व्यक्ति को जो है अगर शेर के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी वो अभक्तों के संग में वो नहीं जाना चाहिए। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक है और भौतिक इच्छा के वशीभूत है। तो इधर बोल रहे कि जो अभक्त लोग हैं, जो अलग अलग प्रकार के भौतिकवादी या अलग है, तो उनका संग करने से अच्छा है कि शेर को आलिंगन करना। तो इसी प्रकार का जो है एक
और एक विचार इधर बताया। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई रुग्णावस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते हैं, इन्हें भक्त नहीं माना जाता। तो इधर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो है अलग अलग जो लोग जो भक्ति नहीं करते, उनको जो है भौतिक कामनाएं चाहिए, उस प्रकार के लोग जो है अलग अलग भौतिक कामना के लिए अलग अलग देवता का पूजा करने के लिए श्रीमद् भागवत में जो है पूरा एक लिस्ट ही बताया है। जैसे हम लोग होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड रहता है, तो उस प्रकार का एक मेन्यू कार्ड इधर दिया है। ये है श्रीमद् भागवत का दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन श्लोकों में दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का, उसमें जो है ये सब विभिन्न प्रकार के देवताओं का उपासना करने से क्या क्या ये होता है। अगर किसी को जो है ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी या बृहस्पति का उसको पूजा करना है। और किसी को जो है प्रजा काम यानी कि संतान चाहिए तो फिर उसको प्रजापति का पूजा करना। और अगर किसी को जो है अगर मैथुन सुख चाहिए तो फिर उसको इंद्र का पूजा करना। और किसी को जो है अगर संपत्ति चाहिए या भाग्य चाहिए तो उसके लिए उसको दुर्गा देवी का पूजा करना। किसी को शक्ति चाहिए तो फिर अग्निदेव का पूजा करना। किसी को धन चाहिए तो फिर अष्टवसु का पूजा करना। और किसी को महावीर बनना है तो फिर रुद्र का पूजा करना। किसी को धन धान्य वर्धन चाहिए तो फिर अदिति का पूजा करना। किसी को स्वर्ग चाहिए तो फिर अदिति पुत्र का पूजा करना। किसी को राज्य चाहिए तो फिर विश्वे देव का पूजा करना। किसी को प्रसिद्धि चाहिए तो फिर साध्य देव का पूजा करना। किसी को दीर्घायुष्य चाहिए अश्विनी देवता का पूजा करना। किसी को आरोग्य चाहिए तो फिर पृथ्वी का उसको पूजा करना, क्योंकि हमारा शरीर जो है पार्थिव शरीर है, पृथ्वी से बना है, तो इसलिए पृथ्वी का पूजा करना। स्थैर्य चाहिए तो फिर पृथ्वी का जो क्षितिज है, क्षितिज यानी कि जहाँ दूर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती और आसमान एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो उसका पूजा करना। और किसी को जो है सौंदर्य चाहिए तो फिर गंधर्वों का पूजा करना। किसी को जो है अच्छी पत्नी चाहिए तो फिर अप्सरा यानी कि उर्वशी का पूजा करना। और किसी को जो है त्रिलोक विजयी बनना है तो फिर उनको भी ब्रह्मा जी का पूजा करना। किसी का और ज्यादा धन चाहिए तो फिर वरुण का भी पूजा करना। किसी को विद्वान बनना है तो फिर सरस्वती या शिव जी का पूजा करना। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो भौतिक कामनाएं हैं उसके लिए जो अलग अलग लोगों का जो है ये पूजा करने की संस्कृति जो है श्रीमद् भागवत में जो है ये दिया गया है। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। कुछ लोगों का कहना है कि यथोमत तथो पथ, किसी का भी देवता का पूजा कीजिए, आप अंत में जो है भगवत धाम ही जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर मैंने चेन्नई का टिकट खरीदा है तो फिर मैं बंबई नहीं था सकता, मैं चेन्नई ही जाऊंगा। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवताओं को प्राप्त होंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। तो ये श्लोक के अनुसार जो देवताओं का पूजा करता है वो देवता लोग जाएगा, किंतु जो भगवत भक्त है वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इस तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक है गीता में भर्त्सना की गई। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतएव विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंस्र पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। क्योंकि मैं बताया अगर हिंस्र पशुओं के साथ आप रहेंगे तो फिर केवल ये जन्म आपका चला जाएगा, लेकिन इस प्रकार भक्तों का संग करेंगे तो फिर आपका मति भ्रष्ट हो जाएगा, प्रज्ञा भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर आपको जन्म जन्मांतर आपका जो है सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। इसीलिए जो इनको दूर रखने के लिए कहा गया है।
अभी संघ का मतलब क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर जी समझाते हैं। संघ का मतलब अभी जैसे हम लोग भी जो है भक्तों के साथ हमारा वो उठना बैठना रहता ही है, क्योंकि गृहस्थों को जो है काम करने के लिए जाना पड़ता है, और काम जो है जो उस प्रकार के वो वातावरण में करते हैं, तो उधर जो भक्त लोग नहीं रहते। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं संघ का मतलब ये है कि संघ का मतलब उनके साथ रहने से, उनका संग करने से हमारा रंग बदल जाता है। उनके संग करने से जब हमारा रंग भंग हो जाता है तो फिर उसको संग कहते हैं। लेकिन किसी के साथ आप संग करने से आपका रंग भंग नहीं हो गया तो उसको संग नहीं कहते। तो इसीलिए जो हम लोग जब कभी किसी से प्रचार के लिए हम जाते हैं तो फिर वो लोग तो भक्त नहीं हुआ, भक्त है, तो हम लोग अपना रंग उसके ऊपर चढ़ाते हैं, उनका रंग हमारे ऊपर नहीं लेते। तो ये जो है इसको कहते हैं कि ये है संग। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चार प्रकार के जो अभक्त है उनसे हमको बचना चाहिए। जो कृष्ण के प्रति विरोधी है वो लोग, दूसरे जो मायावादी है, तीसरा नास्तिकवादी है, फिर उसके बाद चौथा कर्मकांडी लोग हैं। इनसे जो हमको बच के रहना है। अभी ये जो श्री कृष्ण विमुख जन है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो देखते हुए हमको मालूम पड़ता है कि ये तो अभक्त है, तो उसको जो है हम लोग त्याग सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो कृष्ण की भक्ति करने वाले, ऐसे प्रतीत होने वाले लोग जो है, अगर वो भी जो है सही प्रकार से कृष्ण की भक्ति न करते हुए कृष्ण के प्रति वो लोग विमुख है, तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाए। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको धर्मध्वजी कहते हैं। धर्मध्वजी का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध चल रहा है, और कोई पाकिस्तानी जो सैनिक है वो हिंदुस्तान का जो है मिलिट्री का ड्रेस पहन के हाथ में तिरंगा लेके आया, तो हमको लग रहा है कि इसने जो है हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में लिया है तो फिर वो हिंदुस्तानी है। लेकिन वो हिंदुस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी है। इसी प्रकार से कुछ लोग जो है हाथ में धर्म का ध्वज लेते हैं लेकिन वो अधर्म का काम करते हैं। इस प्रकार के लोग जो है बहुत ही खतरनाक रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, जब चैतन्य महाप्रभु थे, षड गोस्वामी थे, तब तक तो कुछ समस्या नहीं थी। लेकिन उनके तिरोधान के उपरांत हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में जो है थोड़ा च्युति आने लगी। कुछ जो अलग अलग प्रकार का जो है गड़बड़ होने लगा। तो तभी जो है कई अलग अलग प्रकार के जो अपसंप्रदाय आ गए। अलग अलग प्रकार के अपसंप्रदाय थे, वो जो है जो मेन जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षा थे उसके विपरीत जो है वो लोग काम करना आरंभ कर। इस प्रकार कई सारे जो अपसंप्रदाय बन गए। और जब भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, तब वो गौड़ी वैष्णवों के जो आचार्य बन गए थे, तभी उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो अपसंप्रदाय है, जो कृष्ण से विमुख जो लोग हैं, उनका जो है उन्होंने एक लिस्ट बनाई। तो उसमें जो है वो कुल 13 प्रकार के जो लोग हैं। तो आपको दिखेंगे कि तिलक विलक लगा के वो वैष्णव जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनका फिलोसॉफी और उनका जो शिष्टाचार है या उनका जो है रहन सहन है वो जो है बहुत डेंजर। इस प्रकार के जो लोग हैं उनसे हमको जो है बच के रहना। इस प्रकार 13 प्रकार के अपसंप्रदाय के बारे में वो बताते हैं। सबसे पहला अपसंप्रदाय है वो है औल। ये औल जो संप्रदाय है, ये एक प्रकार का सहजिया है। बोले तो भक्ति को बहुत ही आसान सहज ले लिया है। उसमें जो है कोई गंभीरता उनमें कुछ नहीं। और इस प्रकार के ये जो लोग हैं एक प्रकार का साधु प्रकार से दिखते हैं, उनका परिवेश देखेंगे एक प्रकार का मेंडिकंट, जो साधु लोग रहते हैं ना, ऐसे वो दिखते हैं। तिलक लगाते हैं, कंठी माला सब रहता है, लेकिन जब वो मुंह खोलेंगे तो तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इनमें कुछ तो गड़बड़। उसके बाद दूसरा है बाउल। तो ये भी जो है एक प्रकार का साधु, इसी बाउल जैसे ही ये लोग हैं। लेकिन ये लोग जो है सामान्यतः ये लोग कीर्तन करते रहते हैं, राधा कृष्ण लीला अलग अलग प्रकार के धुनों में। और जो है अपने कीर्तन से जो है लोगों को ये लोग आकर्षित करते हैं। फिर बाद में लेकिन इनके पास जो है पूरा भ्रष्ट जो है तत्व है। हाँ, इनका फिलोसॉफी सिद्धांत जो है वो बहुत भ्रष्ट है। और ये जो बाउल संगीत जो है बहुत ही फेमस है बंगाल में। और जैसे अगर आप पुराने जो है बॉलीवुड के पिक्चर देखेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे जो है संगीतकार जो है बंगाली संगीतकार। और ये बंगाली संगीतकार ये लोगों ने जो है ये बाउल संगीत को ही जो है बॉलीवुड में उतारा, पुराने बहुत सारा। तो इतना जो है बाउल संगीत जो है तो अभी बहुत ही प्रचलित। तो ये लोग भी जो है अच्छे गाते हैं, सब कुछ है, लोगों को जो है मनोरंजन तो करते हैं लेकिन आत्मरंजन नहीं करते, क्योंकि इनका सिद्धांत और इनके पास जो है कोई शिष्टाचार अच्छा जो है साधना इनका नहीं। उसके बाद तीसरा है वो है कर्ता भजा। कर्ता भजा ये भी जो है बंगाल में पाने जाने वाले, हाँ, तथाकथित चैतन्य महाप्रभु के
अनुगमन करने वाले लोग, ऐसा ये लोग कहते हैं, लेकिन सही तरीके से ये लोग चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते। उसके बाद चौथा है नेदा। नेदा इस शब्द का ये बंगाली शब्द है, इसका अर्थ है कि टकला होना, बोले तो मुंडन कराना। तो केवल मुंडन करके जो है रहना, तो उनको लगता है कि मुंडन करने से ही वो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक बन गया। इस प्रकार के जो लोग हैं उनको नेदा कहते हैं। ये किस प्रकार से है, जैसे मुंडन कर दिया तो फिर उधर जो है बाल नहीं रहे, तो इसी प्रकार से जो बंजर जमीन रहता है उधर जो है कुछ उगता नहीं। इस प्रकार से इनका मस्तिष्क जो है वो भी पूरा बंजर जैसा ही है, क्योंकि उसमें कोई जो है शास्त्र या फिर जो है फिलोसफी इस प्रकार जो है कुछ है ही नहीं। और इनका केवल यही है कि केवल मुंडन करने से ही व्यक्ति भक्त बन जाता है, लेकिन ऐसा जो है कभी ये होता नहीं। इस प्रकार के जो ये लोग हैं इनको नीदा कहते हैं। उसके बाद पांचवा है दरवेश। ये दरवेश जो है ये, जैसे आप ये मुसलमान फकीरों को देखा होगा, लंबी दाढ़ी रहती है, इस प्रकार से वो दिखते हैं। इसी प्रकार से ये दरवेश लोग जो है वो भी इसी प्रकार से जो दिखते हैं। तो प्रभुपाद जो है अपने कुछ परपोर्ट में लिखते हैं कि ये तो दरवेश यानी कि एक प्रकार के हिप्पी लोग, हिप्पी भी जो है लंबा लंबा बाल छोड़ते हैं, तो इसी प्रकार से जो इनका भी दाढ़ी लंबा ये सब कुछ ये रहता है। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे तभी वो चंद्रशेखर आचार्य के घर पे थे। तो तभी सनातन गोस्वामी उनको मिलने के लिए आए, क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत लंबे से जो है पैदल आ रहे थे, तो इसलिए उनका जो है दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ गए। फिर उनके घर के चौकट पे आ गए सनातन गोस्वामी, और अंदर जो है चंद्रशेखर आचार्य और अ, चैतन्य महाप्रभु बैठे थे। तभी महाप्रभु ने बोला चंद्रशेखर को, बाहर जाके देखो कोई वैष्णव आया। तो ये बाहर आके देखे, लेकिन कोई उनको दिखाई नहीं दिया। फिर अंदर आके बोले कि नहीं, उधर तो कोई वैष्णव नहीं है। तो महाप्रभु ने पूछा कोई तो होगा, हाँ है कोई दरवेश है, ऐसा वो बोलते। दरवेश यानी कि मुसलमान फकीर जो है उस प्रकार। लेकिन महाप्रभु को समझ में आ गया कि ये सनातन गोस्वामी है, तो फिर वो आके उनको आलिंगन। तो इस प्रकार से जो है दरवेश प्रकार के ये लोग हैं, फकीर जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके पास भी जो है कोई सिद्धांत नहीं है, आप संप्रदाय वाले। उसके बाद है सानी। ये भी जो है एक तथाकथित, वो अपने आप को कहते हैं कि वो आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ है, लेकिन इनके पास भी जो है कोई आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं है। ये है सानी। उसके बाद सातवां है सहजी। सहजी यानी कि राधा कृष्ण लीला को जो है बहुत ही चीप यानी कि सहजता से लेते, उसमें जो है कोई गंभीरता या शालीनता जो है उसको वो लोग कभी दिखाते नहीं। इस प्रकार के जो लोग उनको सहजिया कहते हैं। उसके बाद आठवां है सखी भेकी। सखी भेकी यानी कि कुछ जो लोग हैं, सामान्यतः ये लोग जो है आप राधा कुंड या वृंदावन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, वो है पुरुष, लेकिन सखी जैसा जो है वो लहंगा वगैरह सब पहनते हैं, फिर बाद में सिंदूर लगाते हैं, जटा रखते हैं, कान की बाली रहता है, फिर वो बोलते हैं कि मैं सखी बन गई। ये तो केवल एक दिखावा है, अंदर से जो है उस प्रकार का रस जो है अभी तक उनमें वो प्रकट नहीं हुआ है। तो रसाभास में जो है लोग कर रहे हैं, केवल ड्रेस करने मात्र से जो है इस प्रकार से जो है वो सखी नहीं बनता। उसके बाद है नौवां स्मार्त। स्मार्त यानी कि जो ब्राह्मण जो स्मृति शास्त्र के फॉलोअर, स्मृति शास्त्र जो कहता है उसी के प्रति कट्टर है, कर्मकांड के प्रति कट्टर है, और इनको भी जो है भक्ति का जो असली तत्व है वो मालूम नहीं। हाँ, इस प्रकार के भी जो लोग हैं कभी कभी लोगों को वो गुमराह करते हैं। उसके बाद दसवां है जात गोसाई। जात गोसाई यानी कि वो लोग जिनका जन्म जो है गोस्वामी परिवार में हुआ, केवल परिवार में उनका जन्म हुआ है, लेकिन गोस्वामी वो नहीं। गोस्वामी यानी कि इंद्रियों के नियंत्रण, उनके कोई भी इंद्रिय जो है नियंत्रण में नहीं है, और वो भक्ति के तत्व के बारे में ये लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं। उसके बाद 11वां है अतिवादी। अतिवादी यानी कि हमेशा वाद करते रहते हैं, अति वाद करते हैं, और अपने आप में जो है बहुत ही अहम, पूरा घमंडी है। उनको लगता है कि वो जो वाद कर रहे हैं वही सही। इस प्रकार के लोगों को अतिवादी कहते हैं। उसके बाद 12वां है चूड़ाधारी। चूड़ा का मतलब है शिखा। तो इनका मतलब ये है कि केवल शिखा रखने से ही जो है व्यक्ति आध्यात्मिक बन गया। हाँ, इनको कहते हैं चूड़ाधारी, लेकिन इनको भी जो है कोई वैष्णव के बारे में जो है ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं। उसके बाद 13वां है गौरांग नागर। ये जो है बहुत ही खतरनाक गौरांग नागर। तो इनका कहना है कि गौरांग महाप्रभु जो है वो स्त्री लंपट थे, स्त्री के प्रति आसक्त थे। इस प्रकार के लोग, इस प्रकार से ये अप संप्रदाय के श्री कृष्ण विमुख जन जो है इनका
13 प्रकार के लोगों के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो पूरा बताते हैं। फिर बाद में हमको सावधानी बरतने को कहते हैं कि इस प्रकार के लोगों से हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जैसे इसमें ये शब्द आए हैं, जैसे कर्मकांडी, मायावादी, हम्म। आस्तिकवादी, अध्यात्मवादी, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? सब अलग अलग कर्मकांड, यानी कि जो कर्मकांड का सब करता रहता है, यज्ञ ये भटजी लोग करते हैं ना, भक्त लोग, वो है, वो ओके। कर्मकांडी लोग हैं। और नास्तिकवाद यानी कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, उस प्रकार के लोग हैं। और भौतिकवादी यानी कि उसको जो है कोई भगवान से लेना देना नहीं, केवल अपने भौतिक मनोकामना के प्रति वो आसक्त, वो उसको जो है भौतिकवादी कहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग। और मायावादी? तो मायावादी यानी कि वो लगता है कि भगवान जो है वो माया है, उनका अस्तित्व नहीं है। और प्रभु जैसे हम अध्यात्मवादी बोलते हैं या अध्यात्म बोलते हैं, तो इसमें जो और कैटेगरी है जो हम स्पिरिचुअलिटी के। अध्यात्मवाद में दोनों आते हैं, साकारवादी निराकारवादी, दोनों को अध्यात्मवाद कहते हैं, क्योंकि वो लोग अध्यात्म के बारे में चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मायावादी लोग हैं ब्राह्मण के बारे में चिंतन करते हैं, और ब्राह्मण भी भगवान जो परम सत्य है उनका ही एक अंश है। क्योंकि वो भी अध्यात्म का अध्ययन सब कुछ कर रहे हैं, वो भी अध्यात्मवादी है, लेकिन वो निराकारवादी अध्यात्मवादी। और हम लोग जो है, हम लोग साकारवादी अध्यात्मवादी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, औल बउल और कर्ता बजा जो आपने बताया ना, थोड़ा हम्म। उसका वो बताइए ना प्लीज। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है हमको समझना ही नहीं है, एक दृष्टि से देखा जाए तो। हाँ, इसको जो हमको त्याग करना है, ये सब जो है अपसंप्रदाय। हाँ, ये लोग जो है अपना अपना कुछ तो करते रहते हैं। ये आपको दिखेंगे वैष्णव जैसा तिलक विलक लगा के, कभी जो है सैफरन कपड़े में भी वो दिखेंगे, अउल और बौल। तो अउल वाले जो है वो लोग कीर्तन नहीं करते, वो केवल ऐसे ही शांत रहते हैं। केवल बौल वाले जो है वो अच्छा म्यूजिशियन है, संगीतकार है, अच्छा जो है हरे कृष्ण कीर्तन सुनाएंगे आपको, राधा कृष्ण लीला का अलग अलग सब कुछ। लेकिन वो जो है आपको गुमराह करने वाले हैं। तो यही अउल और बाउल है बस। और प्रभु जी, कर्ता तो करता भाजा भी जो है उसी प्रकार का ही एक है। तो वो लोग भी जो है करता भजा, भजा यानी कि भजन करते हैं, नाम के लिए वो भजन कर रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन उनके पास भी कोई फिलोसॉफी नहीं। इसमें जो है सब एक ही प्रकार के लोग हैं, थोड़ा 19-20 अलग अलग फर्क है उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु हाँ प्रभु जी। प्रभु जैसे हम बोलते हैं कि जो तीन कैटेगरी हमने देखा, कनिष्ठ, मध्य और उच्च, और जैसे हम ये कर्मकांडी, मायावादी और नास्तिकवादी देखते हैं, इनसे जब से हम मिलते भी हैं प्रचार के समय या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय, वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, तो वो भी वैष्णव के कैटेगरी में आएंगे क्या? अगर वो लोग निंदा नहीं कर रहे जब तक भगवान के प्रति, तब तक उनको हम लोग वैष्णव समझ सकते हैं। लेकिन जैसे वो निंदा करना आरंभ करते हैं तो फिर उनको हम लोग वैष्णव नहीं समझते। बट वो हरे कृष्णा भी बोल रहे तो भी। हरे कृष्णा बोल नहीं रहे तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कि जब तक वो लोग, देखिए उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जो है वो ब्राह्मण के प्रति आसक्त है, और ब्राह्मण में जो है वो लीन होना चाहते हैं। और वो लोग जो है वो भगवान के भक्तों के प्रति उनका कोई द्वेष और कुछ नहीं है, वो ठीक है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरे जो कुछ लोग हैं वो ब्रह्म लीन होना चाहते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। तो द्वेष करने वाले जो लोग हैं ना, उनसे जो हमको बहुत सावधान रहना पड़ता ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, अतिवादी में वो जो आते हैं कश्मीरी पंडित वगैरह, वो आते हैं क्या जो हाँ हाँ, सब उसी टाइप के हैं। ज्यादा जो वाद विवाद करता है, अति करता है, तो उसको अतिवादी कहते हैं। एक प्रकार का घमंड है, अहम है उसमें। और भक्ति में जो है अहम नहीं चलेगा। हमारा तो फिलोसॉफी है तृणादपि सुनीचे न, वो उनमें नहीं दिखता, तो फिर इसीलिए जो है वो लोग सही प्रकार के संप्रदाय में वो लोग नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण। हरि बोल।
तो मुझे ये सारे संप्रदाय भी मतलब यहीं पे है क्या, मतलब इंडिया में हर जगह, या हिमालय ऐसा कोई एक ऐसे स्थान पे है, या हर कहीं है? देखिए, हमारा जो वैष्णविज्म है, हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म है। गौड़ी यानी कि ये लोग जो है मैक्सिमम आपको दिखेंगे बंगाल में या फिर उड़ीसा में या फिर वृंदावन में, और दूसरी जगह किधर भी नहीं दिखेंगे। हिमालय का तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। हमारा कोई आचार्य चार धाम यात्रा करने के लिए हिमालय में गए ही नहीं। तो इसीलिए हमारे जो ये जो लोग हैं गड़बड़ वाले, ये भी इधर ही दिखेंगे आप। मैक्सिमम आपको जो है मायापुर और राधा कुंड में दिखेंगे, तो कुछ लोग उड़ीसा जगन्नाथपुरी वो एरिया में भी है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये जो बाउल है ये ऐसे लोकल लोग भी उनके सॉन्ग गाते हैं क्या? क्योंकि ट्रेन में हम अभी मायापुर यात्रा गए थे ना, तो हम्म। बंगाली लोग थे। तो वो मतलब चार नियम तो कुछ पालन नहीं कर रहे थे, हम्म। पर वो इस उसमें से एक जो था आदमी, उन्होंने हमें ये बाउल सॉन्ग भक्ति गीत सुनाए थे वो उधर के। हाँ, तो उनका दर्शन कर लिया आपने? तो वो हाँ। लोग वो लोग कलकत्ता के लोकल ट्रेन में पूरा ज्यादा दिखते हैं आपको, बजाते रहते हैं हरे कृष्णा। फिर हमको लगता है कि अरे भक्त लोग आ गए, लेकिन ये बॉल वाले हैं सब। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तो, तो चूड़ाधारी लोग में थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मतलब, हाँ, थोड़ा। चूड़ा यानी कि शिखा। इनका अर्थ है कि शिखा मैं रख लिया तो फिर मैं अध्यात्म बन गया, और शास्त्र पढ़ना या भक्ति करना कुछ नहीं, केवल दिखावे के लिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग जो है लंबा लंबा शिखा तिलक लगाते, फिर लगता है कि अरे हाँ भाई, इसका शिखा तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा भक्त रहेगा करके। ये वो व्यक्ति चौड़ाधारी है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे। तो ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए। अभी आगे जो है तीन एक साथ में प्रोपाद जी बता रहे हैं। 12वां है बहु शिष्यकरण त्याग, 13वां है बहु आरंभ त्याग, और 14वां है बहु शास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। तीनों को जो है एक साथ में प्रोपाद जी इधर बता रहे हैं। बहु शिष्यकरण त्याग यानी कि जो व्यक्ति है उसको बहुत सारे शिष्यों को नहीं करना चाहिए। उसके बाद बहु आरंभ, आरंभ यानी कि मंदिरों को बांधना, बड़े बड़े मंदिरों को बांधना, उसको भी त्यागना। उसके बाद तीसरा बहु शास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। बहुत सारे शास्त्रों को जो है पढ़ के फिर जो है हमको उसके ऊपर जो है ज्यादा शंका के इसमें जो हमको नहीं रहना। इस प्रकार से इधर रूप गोस्वामी हमको बोल रहे कि ये तीनों नहीं करना है। ज्यादा शिष्य नहीं बनाना है, ज्यादा मंदिर नहीं बांधना है, या फिर ज्यादा जो है शास्त्र नहीं लिखना है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है, रूप गोस्वामी बोल रहे कि ये तीनों काम नहीं करना है। शिष्य को ज्यादा नहीं बनाना है, मंदिर नहीं बांधना है, फिर बाद में शास्त्र नहीं लिखना है। लेकिन रूप गोस्वामी खुद ये तीनों काम। अभी शिष्यकरण, शिष्य यानी कि अभी हम सब लोगों को रूपानुगी कहते हैं। हाँ, हम लोग जो है उनके ही शिष्य हैं एक दृष्टि से। यानी कि उनके शिष्य जितने भी है अभी वैष्णव, वो सब उन्हीं के हो गए। आरंभ यानी कि बहुत बड़ा जो है गोविंद देव का मंदिर का उन्होंने स्थापना की है। फिर अभी हमको बोल रहे कि आप मंदिर मत बांधो। उसके बाद तीसरा है शास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग, उन्होंने इतना सब किताब लिखी है। तो फिर इतना तीनों वो करने के बाद फिर हमको क्यों बोल रहे कि हमको ये सब त्याग करना है? तो इसका मूल तत्व क्या है वो हमको देखना है। इससे क्या समस्या आता है वो देखना है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए दो गुरु है, एक के पास जो है बहुत कम शिष्य है, चार पांच ही है, और एक के पास जो है 5,000। तो क्या हो जाता है, जिसके पास 5,000 है ना, अपने आप उसमें जो एक प्रकार का अहम आ जाता है। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं इतने लोगों का शिष्य बनाया है, ये अहम आता है। तो ये अहम को हमको त्यागना है। उसके बाद बहु आरंभ त्याग। हाँ, बहु आरंभ यानी कि जो मंदिर जो है बड़े बड़े बांधना, उससे भी हो जाता है, कभी कभी होता है। अगर कोई बोलेगा कि हाँ मैं 100 करोड़ का मंदिर बांधा हूँ, जैसे वो बोलता है तो फिर उसमें क्या है, एक प्रकार का घमंड है। मैंने बांधा है, हाँ मैंने जो इतना सब जो है ये किया है, इस प्रकार का वो घमंड आता है, तो घमंड को त्याग। उसके बाद बहुशास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। तो कभी कभी जो है वैष्णवों के बीच में जब वार्तालाप होता है तो फिर वो व्यक्ति बोलता करे तुमको क्या मालूम, वो शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये शास्त्र में ऐसा है, ये है वो है, फिर से ये तीनों जो कार्य है, बहु शिष्यकरण, बहु आरंभ, बहु शास्त्र, इसमें जो है अहम का
प्रॉब्लम ज़्यादा रहती। अगर कोई व्यक्ति में ये हम नहीं, तो फिर उसको जितना शिष्य करना है करो, जितना मंदिर बांधना है बांधो, जितना किताब के ऊपर वाद विवाद करना है कर सकते। तो मेन मुद्दा है अहम। रूप गोस्वामी में बिल्कुल जो इस प्रकार का अहम नहीं था, इसलिए उन्होंने वो तीनों किया। लेकिन अगर हम में जो इस प्रकार का अहम आ रहा है, तो इसलिए वो बोल रहे कि तभी आपको ये सब तीनों को जो आपको त्यागना पड़ेगा। अगर अहम नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे जो है इसको बढ़ा सकते। जैसे हम लोग देखते हैं वैष्णव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है भजनानंदी और दूसरा है गोष्ठ्यानंदी। जो भजनानंदी रहता है, भजनानंदी जो अपना भजन कीर्तन करता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो अपना भजन कुटीर बना के उधर भजन कर रहा है। और उस प्रकार का जो व्यक्ति है, उसको जो है ये तीनों चीज नहीं करना चाहिए। उसको शिष्य करने की आवश्यकता नहीं, मंदिर बांधने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो अपने भजन में रममान है, वो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गोष्ठ्यानंदी, गोष्ठ्यानंदी यानी कि प्रचारक, जो प्रचार करने वाला जो व्यक्ति है, उसको ये तीनों करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, शिष्यों को स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर संप्रदाय बंद हो जाए, आगे बढ़ाना है। फिर अगर शिष्यों को बना दिया, फिर शिष्यों के साधना के लिए जो फिर क्या करना पड़ेगा, मंदिर की नितांत आवश्यकता। जब मंदिर रहेगा तभी जो है वो शिष्य लोग जो अपना साधना कर सकते। फिर उनको मार्गदर्शन हेतु जो है शास्त्र लिखना भी आवश्यक। तो इसलिए जो गोष्ठ्यानंदी है, जो इंस्टीट्यूशन चलाता है, हाँ, वो उस व्यक्ति को जो है, जो केवल अपना भजन नहीं कर रहा, प्रचारक है, उस व्यक्ति को ये तीनों चीज करना अनिवार्य। शिष्यकरण करना पड़ेगा, मंदिर बांधना पड़ेगा, और शास्त्रों का भी लेखन करना पड़ेगा। जो तीनों काम शील प्रभुपाद जी ने किया, क्योंकि वो इस्कॉन नाम का जो है आंदोलन या फिर वो संस्था का उन्होंने स्थापना किया, इसीलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए शिष्य भी किए, मंदिर भी बांधे, फिर बाद में कई सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना भी किया है। और तो अभी देखते प्रभुपाद जी क्या बता रहे तीनों के बारे में। अयोग्य शिष्य न बनाइए, ये है बहु शिष्य करण त्याग। अधिक मंदिर न बनवाए, ये है बहु आरंभ त्याग। या अधिक पुस्तकें न पढ़ना, बहु शास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हो, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे, तो वह उस स्थिति का अनुग्रहित हो। अनुग्रहित यानी कि कभी कभी ऐसे होता है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए ये लोग जो है कॉम्प्रोमाइज करते। वो अयोग्य है कि भी उसको दीक्षा दे के वो कर लेते हैं, तो फिर बाद में, या फिर शिष्य से जो है पैसा ले लेते हैं, तो फिर बाद में जो शिष्य बोलता है वो सब सुनना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार से जो अनुग्रहित हो जाते हैं, इस प्रकार करने से जो है, इस प्रकार शिष्य स्वीकार करने से जो है फिर सब उसके लिए भी अच्छा नहीं है, फिर बाद में संप्रदाय के लिए भी अच्छा नहीं। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली है। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े, तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से ये जो गुरु है वो स्वावलंबी होना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपने शिष्य के ऊपर सब कुछ। जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त, इधर चाणक्य जो है वो गुरु के समान थे और चंद्रगुप्त उनके शिष्य के समान थे, दोनों के बीच में उसी प्रकार का ये था। लेकिन जब चंद्रगुप्त ने निवेदन किया था चाणक्य को, आप अपना मार्गदर्शक बनो करके, तभी उन्होंने उनको यही बोला था कि आप, मैं जो भी करूंगा प्रश्न नहीं करेंगे, केवल जो है आप उसको स्वीकार करेंगे। और जिस दिन आप मेरे जो भी कार्य है उसके ऊपर आप प्रश्न पूछेंगे, उस दिन जो है मैं इस पद से हट जाऊं। क्योंकि वो स्वावलंबी रहना जो बहुत आवश्यक, अगर वो नहीं है, फिर वो अपने शिष्य के प्रति अनुग्रहित हो गया, तो फिर वो पतित हो जाएगा वो। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद का 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। संन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती।
सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन कर। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं है हो सकता। अतएव कभी कभी खतरे खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य न हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावनामृत के पथ से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। तो इधर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर हम चला रहे हैं तो फिर शिष्यों को जो है हमको लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा अयोग्य है तो भी उसको थोड़ा चांस देना पड़ेगा। लेकिन मेरा अहम के लिए संख्या बढ़ाने के दृष्टिकोण से अगर वो करेगा तो फिर वो व्यक्ति का पतन जो है निश्चित है। तो इसीलिए एक चांस देना है। जैसे प्रभुपाद जी जब गए तो ये सब हिप्पी लोग, एक दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग जो है दीक्षा के लिए जो है तभी उतने सुयोग्य नहीं। फिर भी प्रभुपाद जी ने एक चांस लिया। फिर बाद में जो है बहुत सारे लोगों का जो उद्धार करने का उन्होंने कोशिश किया। फिर बाद में जो उनकी ही कृपा से जो है उनके संग से जो वो लोग सब अच्छे जो है भक्त बन गए। इस प्रकार का जो है थोड़ा जो रिस्क रहता है वो हमको जो है वो रिस्क जो है वो लेना ही पड़ता है। और ये जो श्लोक का इधर उद्धरण किया है 7वें स्कंद का 13वें अध्याय का ये जो 8वां श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छी तरह से जो है और ज्यादा इंफॉर्मेशन उधर समझाते हैं। वो वह कहते हैं कि सन्यासी को जो है ये भौतिक संपत्ति के पीछे जो है बिल्कुल लगना नहीं। क्योंकि सन्यासी का अर्थ है सम्यक न्यासी। न्यासी यानी कि त्यागना। तो वो व्यक्ति जो है संपूर्ण रूप से जो है सब भौतिकता के प्रति जो है विरक्त हो गया। तो उसको जो है फिर से भौतिक पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति जो उसको बिल्कुल जो है रहना नहीं। इस प्रकार से जो है अनावश्यक प्रकार के ये जो मंदिर बांधना या अलग अलग प्रकार के जो चीज है उसको रहना नहीं। लेकिन फिर भी जो है मंदिर की आवश्यकता है। हाँ, तो मंदिर की आवश्यकता, मंदिर निर्माण की आवश्यकता क्या है प्रभुपाद जी उधर समझाते, केवल प्रचार हेतु। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो है हमारा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, ये आध्यात्मिक अस्पताल है। भव रोगी इधर आते हैं, साधना यानी कि ट्रीटमेंट होता है तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, भव रोग से मुक्त हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से उसके तात्पर्य में कहते हैं ये जो हमारा मंदिर जो है ये फ्री होटल नहीं है, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग नहीं है। लोग आके इधर रह रहे हैं, कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं, बस आया राम खाया राम गया राम, इस प्रकार का जो चीज है उसको जो है हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते। इसीलिए सन्यासी का सर्वप्रथम जो कर्तव्य है वो है प्रचार कर। लेकिन अगर भगवान की कृपा से अगर उसका कोई शिष्य या कोई व्यक्ति आके बोलता है मैं जो है आपका मंदिर निर्माण के लिए जो है इस प्रकार का धनराशि देने के लिए तैयार हूँ, तब जाके जो है वो व्यक्ति उसमें जो है कुछ रुचि जो है वो दिखा सकता है। जैसे रूप गोस्वामी थे। रूप गोस्वामी जो है पेड़ के नीचे बैठ के जो अपना भजन कीर्तन कर रहे, लेकिन बाद में जो है अकबर के जो मंत्री थे मान सिंह, वो आके बताया कि उनको मंदिर बांधना। उन्होंने बोला कि ठीक है अपनी तरफ से जो है भगवान के लिए सेवा कीजिए। तब जाके जो है गोविंद देव मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ, गोविंद देव जी को जो है इतना बड़ा जो है मंदिर में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया, लेकिन खुद रूप गोस्वामी उस मंदिर में नहीं रहते थे। उस मंदिर बनने के बाद भी वो पेड़ के नीचे ही रहते थे। यहाँ तक ऐसे कहा जाता है कि ये गोस्वामी लोग एक ही पेड़ के नीचे कभी नहीं रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक ही पेड़ के नीचे रहने से वो आसक्त हो जाएंगे। इसलिए वृंदावन में भी वो अलग अलग वृक्षों के नीचे जो है वो लोग हमेशा उधर रहते थे। इसलिए सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है प्रचार। जब मौका मिल गया मंदिर बांधना तो फिर कभी मंदिर बांध सकते। जैसे भक्ति सिद्धांत सरोदे ठाकुर भी, तो उनके एक शिष्य थे
उन्होंने पैसा दिया तो तभी कलकत्ता के बाग बाजार मंदिर, तभी जो है 1930 की बात है, तभी उन्होंने मार्बल का मंदिर बनाया। मार्बल जो है बहुत ही कॉस्टली आइटम था तब। लेकिन बाद में उन्होंने देखा उनके शिष्य लोग जो झगड़ा कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला काश मैं ये मार्बल को निकाल के बेच के जो है किताब छपा के जो उसका वितरण करूं, क्योंकि इस प्रकार मंदिर बांध के झगड़े से जो है कुछ मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी भी कहते थे, प्रभुपाद जी ये कहते थे कि मैं जो हूँ पेड़ के नीचे बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समस्या ये है मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा तो कोई आएगा नहीं, कोई सुनेगा। इसीलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए मुझे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना। इसीलिए जैसे मायापुर का प्रोजेक्ट चालू हो गया तो सबसे पहले उन्होंने लॉन्ग बिल्डिंग बनाया भक्तों को रहने के लिए। अभी तक मायापुर चंद्रोदय मंदिर बना नहीं है, अभी भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले लोगों को रहने के लिए किया। इसी प्रकार से जूहू में भी सबसे पहले गेस्ट हाउस बनाया, उसके बाद मंदिर निर्माण हो रहा था। लेकिन जब मंदिर निर्माण हो के ओपन हो रहा था तब प्रभुपाद जी जो इस धरातल पे नहीं थे। तो आगे कहते हैं अलग अलग प्रकार का जो व्याख्या शास्त्र है उससे भी जो हमको बचना चाहिए। किसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक अनेक पुस्तकें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाए। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरणार्थ सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मानसिंह ने श्रील रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार से जब अगर कोई आके बोल रहा है कि हम जो है आपके लिए बनवाना चाहते हैं तो फिर तभी जो है उसका, क्योंकि उसको भी सेवा करना है भगवान, तो उसके लिए जो है सेवा का मौका देना है, तब जाके जो है मंदिर बनाते हैं। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों को बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता है, तो यह स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन से कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। तो इस प्रकार से बोल रहे कि अगर किसी के पास जो है कोई व्यक्ति आके बोलता है कि हमको जो है कृष्ण की सेवा करने हेतु जो है हमारा धन का उपयोग करना है, तो दो आप काम कर सकते हो, उस पैसे से जो है प्रचार हेतु पुस्तक प्रकाशन करवा सकते हैं या फिर आप मंदिर भी बनवा सकते हैं। लेकिन सन्यासी के जो है ये सब कार्यों में जो है ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्र जो है अलग अलग प्रकार के व्याख्या विवाद उससे भी व्यक्ति को जो है इसको त्यागना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दोनों मायापुर के गोदरूम द्वीप में उनका जो घर है स्वानंद सुखद कुंज में रहते थे। तभी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तभी उन्होंने अपना आंदोलन आरंभ नहीं किया था, लेकिन वो अपने पिताजी को मदद कर रहे थे।
तो हम जानते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत। लेकिन वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने और एक किताब लिखा है, उसका नाम है गोविंद लीलामृत। इस गोविंद लीलामृत में राधा कृष्ण के जो है बहुत ही प्रणयी माधुर्य भरे जो है लीलाओं का वर्णन। तो उस किताब को जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकाशित करना चाहते हैं। तो तभी जो है वो गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास, फिर बाद में बोला कि मुझे जो इसको प्रकाशित करना है करके। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ। बाद में वो बोल नहीं रहे थे, 2-3 बार उन्होंने पूछ लिया क्या करना है। फिर अंत में जो है भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है पढ़ने की, क्योंकि बहुत ही ऊंचा रस है। इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको इस किताब को प्रकाशित करना है तो फिर प्रकाशित कीजिए, लेकिन केवल एक ही प्रति, एक ही कॉपी, वो केवल आपके लिए, कि लोगों को सर्कुलेट करने के लिए नहीं है। इस प्रकार से शास्त्र को समझना भी जो इतना आसान नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके जो शिष्य जो प्रद्युम्न प्रभु है, वो बहुत ही संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो ये सनातन गोस्वामी लिखित ये हरिभक्ति विलास जो है उसको वो पढ़ रहे हैं। तो तभी प्रभुपाद आके उनको बताया कि ये हरिभक्ति विलास जो है इतना पढ़ने को मत जाओ, क्योंकि इसका जो है आप 5% या 10% भी जो है प्रैक्टिकलिटी में लेके नहीं आ सकते। हाँ, इसीलिए जो केवल मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही आप काम करते रहो। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि गिरिराज महाराज जो है वो भी इसी को पढ़ रहे हैं। तो तभी जो है उन्होंने बताया, अगर ये पढ़ के आप इसको पालन करना चाहते हैं तो फिर आप बाथरूम से बाहर ही नहीं आएंगे, क्योंकि हर टाइम जो आपको शुद्धिकरण करते रहना पड़ेगा, तो फिर आप प्रचार और सेवा कभी करेंगे। एक दिन प्रभुपाद जी ने देखा उनके और एक शिष्य जो है योगेश्वर प्रभु, वो जो है कोई एक लाइब्रेरी से वो किताब लेके आए थे, वो था जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद। गीत गोविंद भी जो बहुत ही एसोटरिक, यानी कि बहुत ही माधुर्यमय लीलाओं के बारे में। तो वो देख के जो है प्रभुपाद जी उनको बोल दिया कि इसको पढ़ो मत कर। लेकिन वो जो है आर्ग्यूमेंट करना चालू कर दिया, वाद करने लगे। तो प्रभुपाद, लेकिन ये तो कृष्ण लीला है कर। तभी प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ कृष्ण लीला है, लेकिन तुम्हारा लेवल का नहीं। हाँ, ये जो है तुम मत पढ़ो। और एक बार प्रभुपाद जी ने देखा उनका और एक शिष्य जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की किताब पढ़ रहे। उनको लगा कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, यानी कि प्रभुपाद जी के गुरु का किताब पढ़ रहा हूँ, तो फिर प्रभुपाद जी खुश होंगे। लेकिन प्रभुपाद जी आके उनको बोले कि इनका किताब मत पढ़ो, मेरे गुरु ने किताब मेरे लिए लिखा है और मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ, सबसे पहले मेरी किताब पढ़ो। इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको बताया। इस प्रकार से जो हम अपना जो हद है, सीमा है, उसी में रह के ही जो हमको अपना सब काम करना, वो छोड़ के जो अगर ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे, अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ने के, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम हो, साध्य साधन श्रेष्ठ ना होए निश्चय। बहुशास्त्रे बहुवाक्य, कई प्रकार के शास्त्र आपने पढ़ लिया, बहु वाक्य पढ़ लिया, तो उससे क्या हो जाता है, चित्ते भ्रम हो, चित्त भ्रम हो जाएगा। अरे ये शास्त्र ऐसा कहता है, वो शास्त्र ऐसा कहता है, कौन सा सही है कौन सा गलत। फिर साध्य साधन श्रेष्ठ ना होए निश्चय, क्या साधना करना है और क्या साध्य करना है, तो सब जो है व्यक्ति को समझ में नहीं आता। आदमी जो है बहुत ही बिविल्डर हो जाए। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो प्रभुपाद जी ने हमको बताया है, सिखाया है, तो उसी जो शास्त्र है उतना ही हम लोग जो है अपने जीवन में उसको ये करने का कोशिश करेंगे तो उतना काफी। प्रभुपाद जी जो है 100 के ऊपर जो है ग्रंथों का रचना किया है, उसको ही जो है पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन चला जाए, फिर बाकी जो है ग्रंथ ये सब पढ़ने का जो है कोई आवश्यकता हमको नहीं है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ, हरि भक्त। हाँ प्रभु जी, अभी ये जो भागवतम समझने के लिए या उसके कुछ फिफ्थ कैंटो वगैरह समझने के लिए कुछ महाराज के शिष्यों के बुक्स अगर पढ़े, जैसे पावनेश्वर प्रभु या गौरांग दर्शन प्रभु, वो भी गलत है क्या? ये गलत नहीं है, क्योंकि आप मुख्य रूप से प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं। आपका आकर्षण जो है प्रभुपाद जी के किताब की तरफ है, उसको आपको समझने के लिए आप थोड़ा ये कर रहे हैं, तो फिर वो ठीक है। लेकिन अगर आप भागवतम न पढ़ते हुए केवल यही ग्रंथ पढ़ रहे थे, फिर वो गलत। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। अरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वो हरि बोल। अभी बुक्स कितना मतलब ऐसे मतलब ये भागवतम भगवत गीता और ये छोड़ के क्या सब बहुत सारे बुक्स है अभी वो, और बहुत सारे पढ़ने नहीं चाहिए क्या? जो जरूरी है उतना ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप भक्ति शास्त्री के जो 4 किताब है उसको पढ़ लीजिए अभी पहले, फिर भक्ति हाँ शास्त्री बस। होने के बाद बाकी हम लोग बाद में देख लेते हैं क्या करना। हरे कृष्णा। हरि और किसी को कुछ कहना है? तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद 15वां है व्यवहार है कार्पण्य त्याग। व्यवहार यानी कि हमारा जो हर दिन का जो हम अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं, उसमें कार्पण्य, कार्पण्य यानी कि कृपणता को जो हमको त्यागना है। 16वां दिखाइए। उसके बाद 16वां है शोक क्रोधादि त्याग। शोक और क्रोध दोनों को त्यागना है। ये दोनों को साथ में जो है प्रभुपाद जी इधर लिया है। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादित यानी कि व्यवहार कार्पण्य त्याग एवं हानि लाभ में समभाव यानी कि शोक क्रोधादि त्याग। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों में के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत है कृष्ण को सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्तों को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने का की कोई संभावना नहीं रहती। तो इधर सबसे पहले बता रहे कि व्यवहार है कार्पण्य त्याग। तो इसीलिए हमको जो है स्मरण करना है भगवान के बारे में। जितना हम भगवान के बारे में स्मरण करेंगे ना, तो एक प्रकार का जो कृपणता है, हाँ कृपणता यानी कि भक्ति करूं नहीं करूं या फिर बाद में करूंगा, इस प्रकार के ये सब जो आते हैं ना, ये दूर हो जाएंगे। इधर व्यवहार का मतलब है भक्तिमय कार्य। भक्तिमय कार्य में जो है कृपण यानी कि हमको जी भर के जो है पूरा भर भर के जो हमको सेवा करना है, भर भर के जो है भगवान का नवविधा भक्ति करना है, उसमें कृपणता नहीं दिखाना। तो इसीलिए बोल रहे कि भक्ति में जो व्यवहार है उसमें जो कृपणता है उसको हमको त्यागना चाहिए। अगर वो नहीं त्यागेंगे तो फिर जो है बहुत हमको मुश्किल हो जाएगी। और होता है कभी कभी जो है शोक और मोह, ये दोनों, क्रोध रहता है तो दोनों को हमको त्याग करना पड़ेगा। क्रोध जो है वो रजोगुण का से उत्पन्न है, हाँ, और शोक जो है वो तमोगुण का उत्पन्न है। भगवत गीता में बाद में हम देखते हैं कि कृष्ण बताते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। कृष्ण बोलते हैं कि मनोकामना या फिर जो क्रोध है ये रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उद्भव होता है क्रोध। और हमको करना क्या है, हमको करनी है भक्ति, और भक्ति जो है वो सत्वगुण का है। तो इसीलिए ये रजोगुण तमोगुण का शोक और क्रोध जो है हमको इसको त्यागना ही पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं त्यागते तब तक जो है हम लोग सत्वगुण में नहीं आ सकते, फिर हम लोग जो है भक्ति को इसको नहीं करते। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसको डायरेक्ट जो है हम लोग कट नहीं कर सकते। जैसे जैसे भक्ति में जो हमारा प्रगति होगी तब जो है धीरे धीरे ये शोक और ये जो क्रोध है वो जो है अपने आप में वो धीरे धीरे कम हो। जैसे है तुकाराम महाराज जो है गृहस्थ थे, तो फिर गृहस्थ का ये करने के लिए उनको जो है कुछ व्यवहार यानी कि काम करना पड़ता था। तो वो जो है एक जो किसान था उनका खेत का जो है रखवाली के लिए वो उनका सेवा दिया था। वो थे, लेकिन एक दिन जो है पूरा तल्लीन हो गए भगवान का कीर्तन में, तो अचानक जो है क्या हो गया, अगल बगल के जो है गाय भैंस आके जो है पूरा तहस नहस कर दिया। फिर वो व्यक्ति जो है बहुत क्रोधित हो गया। ये तो बहुत ही शोक भरा ये था उनके जीवन में। लेकिन फिर भी जो है उनको लगा कि बस ये सब जो है विठल की
कृपा है मेरे ऊपर, इस प्रकार उन्होंने ये की। लेकिन फसल जो है वो पूरा तहस नहस हो गया था, लेकिन उस बार जैसे उन्होंने उसको मेजरमेंट किया तो हर टाइम जितना उसको मिलता था उसका जो है 10 गुना ज्यादा मिल गया। तो बहुत आश्चर्य हो गया, इतना सब जानवर पूरा इसका विध्वंस करने के बाद भी इतना कैसे हो गया। बाद में उनको लगा कि ये सब जो है तुकाराम महाराज की कृपा से हुआ है करके उन्होंने सब जो है एक्स्ट्रा जो था वो सब भर के इनके घर लेके आ गए। मैंने मेरा कोटा ले लिया, ये सब आपका है, आप ले लो करके। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे जो है जितना आपने बोला था कि महीने का जो देंगे वही दे। हाँ, इस प्रकार से जो जीवन जिंदगी में जो कभी शोक आता है, क्रोध आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसको जो है हमको पूरा संभाल के जो उसको कंट्रोल करके हमको ये सब करना। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी का जो है बिजनेस चल रहा था, लेकिन बिजनेस जो है पूरा घाटा हो गया, आग लग गई, फिर पैसा भी जो है कोई उठा के लेके चला गया। ऐसा अगर होता तो वो व्यक्ति जो है आत्महत्या करता था या शोक या क्रोध होता था, लेकिन प्रभुपाद जी का बिल्कुल नहीं। तभी जो है उनको श्रीमद् भागवत का श्लोक याद था, तो उसमें जो है भगवान कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर मुझे जो है विशेष कृपा करना है तो मैं उसका सब कुछ छीन लेता, हरिष्ये तद धनम शनैः। तो याद आ गया, उनको लगा कि हाँ शायद जो है मैं कुछ मेरा समर्पण में कमी हो रही है, इसलिए भगवान जो है मुझे इस भौतिक आसक्ति से दूर करना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपना शोक और क्रोध को जो उन्होंने त्याग दी। और जैसे चैतन्य महाप्रभु भी हर दिन जो है रात को श्रीवास आंगन में जो है वो संकीर्तन करते। और एक दिन कीर्तन रात नृत्य कर रहे थे, अचानक उनको ऐसा लगा कि कुछ जो है वाइब्रेशन ठीक नहीं है। उनको लगा कि इधर जो है कुछ रजोगुण तमोगुण के वाइब्रेशन था। फिर बाद में जो है उन्होंने भक्तों को पूछ लिया, तो तभी उन्होंने बताया कि हाँ कुछ समय पहले जो है श्रीवास पंडित के पुत्र का निधन हो गया, इसीलिए जो इस प्रकार है। लेकिन श्रीवास ने जाके अपने घर वालों को बोल दिया कि शोक नहीं करना, क्योंकि महाप्रभु जो है पूरा भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं। उनके भाव उनका जो भाव परवशता है उसमें जो है बिल्कुल जो है कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से जो उन्होंने वो रोक के रखा, किस प्रकार जो भक्त जो भी शोक है, क्रोध है, उसको जो है रोक के रखने का वो कोशिश वो करते हैं। जैसे अर्जुन के जीवन में भी हो, अर्जुन के जीवन में जो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तो चक्रव्यूह में जो है उनका पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु जो है उनका वध हो गया। तभी वो दुखी हो गए, लेकिन वो जो दुख जो है उनको कर्तव्य को नहीं रोक। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है प्रतिज्ञा ले लिया, अगले दिन जो मेरे पुत्र का वध का कारण है जयद्रथ, उसका जो है सूर्यास्त से पहले मैं वध करूँ। शोक आया, लेकिन वो जो शोक है उनको भक्ति में जो कार्य है उसको जो में जो बाधा नहीं डाल। इस प्रकार से जो है ऐसा हम नहीं कह रहे कि जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो फिर उसमें जो है शोक या क्रोध आता ही नहीं। वो तो सब आएंगे, क्योंकि भक्ति भी जो है भावनाओं का ही खेल है। बिना भावनाओं का जो है भक्ति नहीं होती। हम लोग पूरा ड्राई शुष्क या पाषाण हृदय नहीं। हमारा भी जो है भक्तों का हृदय जो है कोमल है, तो फिर वो कोमल हृदय में इस प्रकार के जो भावनाएं हैं वो चिन्हित होते हैं, अंकित होते हैं। कभी शोक दिखता है, कभी क्रोध दिखता है, लेकिन भले ही वो दिखने दो, लेकिन इससे जो है व्यक्ति का अपना कर्तव्य जो है वो छूटना नहीं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जो है शोक क्रोध जो है इसको हमको त्यागना है। उसके बाद आगे है अन्य देवान अवज्ञा। देवता देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं के भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह से आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी का आदर करना चाहिए। तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है कि चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदैव पूजनीय हैं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता है कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, कोई व्यक्ति जो है, कोई जो देवी देवता है उनका जो है भक्त नहीं होगा, लेकिन उनको जो है अनादर करने का जो हमको जो है कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जो हम उनका जो है बिल्कुल अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं नामानि सर्वाणि विष्णु। बोलो तो इस जगत में किसी का भी अगर आप नाम लेंगे तो फिर वो नाम भगवान विष्णु को ही सूचित करता है। कोई भी नाम जो है वो भगवान विष्णु का ही नाम है।
इसलिए अगर किसी देवता का आप निंदा करेंगे तो फिर वो ओरिजिनल जो नाम विष्णु है उसका निंदा होता है, इस प्रकार से वो लगता है। इसलिए जो है व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात, ये विश्व संचालन के लिए, ब्रह्मांड का संचालन के लिए कई सारे देवी देवता, और कभी कभी कुछ देवी देवता का जो पोस्ट है, जो पद है, उसको भरने के लिए कोई योग्य जीव नहीं मिलता। तभी क्या करते हैं भगवान, भगवान स्वयं जो है वो देवता का पोस्ट, जो पद है, उसमें वो आसीन हो जाते। इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि ये जो ब्रह्मा है या इंद्र है वो जीव तत्व है या फिर विष्णु तत्व ही। अगर मान लीजिए वो जो है भगवान विष्णु ही ब्रह्मा जी बन के बैठे हैं उधर, फिर हम ब्रह्मा जी का निंदा करेंगे तो फिर वो किसका निंदा हो गया? भगवान का निंदा हो। इसलिए हमको जो कोई अधिकार नहीं है कि उनको जो है हम लोग उनका निंदा करें या फिर उनको सम्मान न दें। इसीलिए प्रभुपाद जी इधर बोल रहे हैं कि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हम लोग जो है चींटी को भी जो है क्या करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो फिर इतने बड़े बड़े जो देवता है उनके उनसे जो है पंगा क्यों लेने का, उनको जो है कुछ ये करने का जरूरी नहीं है। तो इधर कहने का तात्पर्य ये है कि हम जानते हैं वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये जो देवी देवता है भगवान के ही प्रतिनिधि, भगवान ने जो उनको जो काम दिया है उसी को वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो उनको भी सम्मान हमको देना चाहिए। उनको सम्मान देंगे तो फिर उनको जो बिठाया जो भगवान है उनको भी सम्मान देने के जैसा ही है। तो प्रभुपाद जी जो है एक बार कोई एक लाइफ मेंबर के घर पे गए थे, और वो व्यक्ति जो भक्त नहीं थे। फिर उनके घर में गए तो फिर उनके हाथ में जो है फ्लावर दिए, फिर फ्लावर अर्पण करने के लिए, पुष्प जो अर्पण करने के लिए उनको कहा गया। फिर उनका अल्टर देख रहे थे, अल्टर में जो है बहुत सारे देवी देवता। फिर भक्त लोग भी देख रहे थे अभी प्रभुपाद जी जो है किसको अर्पण करेंगे करके। फिर बाद में किधर तो जो है पीछे जो है अल्टर उधर ही जो है उन्होंने फूल डाल दिए। फिर बाद में भक्तों ने पूछा प्रभुपाद अब किसको डाल? फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बोला देखो इधर बड़े बड़े जो विग्रह है सब अलग अलग देवी देवता के हैं, लेकिन उधर कोने में देखिए उधर एक लड्डू गोपाल, तो मैंने जो है लड्डू गोपाल को अर्पण किया। इस प्रकार से जो है भक्त भी जो है चतुर रहते हैं। जैसे मध्व संप्रदाय के जो लोग हैं, तो जैसे ये विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में जो है पहले वो लोग विद्यारण्य के अंडर में थे, और विद्यारण्य जी जो है वो शंकराचार्य जी के संप्रदाय वाले। लेकिन बाद में जब कृष्णदेवराय आए तो फिर वो वैष्णव बन गए। जब वो वैष्णव बने तभी जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। अभी राजा ने सोचा कि अभी क्या करें, अभी हम लोग वैष्णव बन गए तो फिर इधर पुजारी जो है वैष्णवों को ही लगाना पड़े। लेकिन पता नहीं कि वैष्णव लोग जो है देवी देवता का पूजा करेंगे। फिर उन्होंने अपने गुरु व्यास तीर्थ जो मध्वाचार्य संप्रदाय वाले उनको बताया कि इस प्रकार क्या कर। उन्होंने बोला चिंता मत की, मैं जो है मेरे शिष्यों को उधर लगा दूंगा। फिर सभी उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया। फिर हर शिष्य को उन्होंने एक एक शालिग्राम दिया। फिर बाद में उनको बोला कि आप जो है अलग अलग देवी देवता की पूजा आपको करना है। लेकिन करना कैसे है, जो भी आप भोग लगा रहे हैं सबसे पहले शालिग्राम को जो है भोग लगाना है, फिर उसके बाद वो देवी देवता को लगाना। इस प्रकार से जो है उन्होंने सब उधर एडजस्टमेंट। उडुपी के पास में कर्नाटक का उधर बगल में जो है कुछ दूरी पे एक मंदिर है शिव जी का, वो है मंजूनाथ का मंदिर। तो मंजूनाथ का जो मंदिर है वो एक फैमिली था, हेगड़े फैमिली, उनको वो डीटी मिल गया, शिवलिंग मिल गया वो, और उसका जो है मंदिर निर्माण किया और उसका ओपनिंग कर रहा था। तो तभी वो आए मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के जो वादिराज तीर्थ थे उनके पास आके बोले कि वही ऐसा हमारा एक मंदिर है उसका आपको उद्घाटन के लिए लेकिन उनको लगा कि शायद जो है भगवान कृष्ण या विष्णु का मंदिर है, तो उसका उद्घाटन के लिए वो बुला रहे करके उन्होंने भी पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है हम आते हैं। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ये तो शिवलिंग का जो है ये करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी कैसे करेंगे। तो उन्होंने जो है अपना एक शालिग्राम था उसको जो है शिवलिंग के ऊपर रख दिया। फिर अभिषेक जो है सब पूरा शालिग्राम के ऊपर करते थे। फिर शालिग्राम के ऊपर किया गया जो पानी है वो जो है शिवलिंग के ऊपर आके ये होता था। आज भी जो है शालिग्राम उधर ही है, उनको पहले ऑफर होता है फिर बाद में बाकी। इस प्रकार से जो है कभी कभी वैष्णव जो है एडजस्टमेंट करके देवताओं का भी जो है वो सब वो करते हैं। अभी इधर जो कहा जाता है ये जो देवी देवता का जो पूजक है उनका निंदा हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो मनोवृत्ति है, उनका जो भौतिकता का कामना करने का जो मनोवृत्ति है उसका भर्त्सना कर। जैसे कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं कामस्य फिर होता ज्ञान प्रपद्यंते अन्य अन्य देवता का पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनका मति जो है भौतिक कामनाओं के प्रति मारी गई है। बोलो तो देवता उपासना का भर्त्सना कृष्ण नहीं कर रहे, लेकिन देवता उपासना करने के पीछे उनके जो भौतिकता का मांगने का जो
प्रवृत्ति है ना उसके बरतना कर। कुछ भी हो, जो भी देवी देवता का अगर हम लोग भक्त नहीं भी है तो फिर उनका जो है हम सेवक के रूप में उनको सम्मान देना ही। उसके बाद 18वां है भूतान उद्वेग दायिता। किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज के में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, न ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है, क्योंकि कृष्ण गीता में बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सब जीव जो है भगवान के ही अंश है, तो इसीलिए हम किसी को पीड़ा नहीं कर पीड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान के ही जो है वो अंश है। इस प्रकार जो है हम लोग शास्त्रों में भी देखते हैं, कई सारे जो राजा थे, राजर्षि थे, उन्होंने भी जो है अपने आप को समर्पित कर दिया, लेकिन जीवों का उन्होंने रक्षा। जैसे शिवी महाराज थे, तो उन्होंने जो है एक कबूतर को बचाने के लिए एक बाज से अपने खुद को जो है तराजू में रख दिया, फिर उसके वजन का जो है जितना मांस था वो उन्होंने दे दिया। इस प्रकार से फिर उसको दूसरे जीव को बचाने के लिए उन्होंने अपने स्वयं को जो है समर्पित कर। इसी प्रकार रंतिदेव का उदाहरण आता है। रंतिदेव कहीं वो दिनों तक उपवास थे, लेकिन जब उधर चंडाल और उसका कुत्ता आए तो उसको जो है अन्न और पानी उनको जो है दान में उनको जो है उन्होंने दे दिया। और ऐसे ही चैतन्य चैतामृत में उल्लेख आता है, जब बंगाली वैष्णवों को लेके शिवानंद सेन जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तब ये कुत्ता भी उनके साथ था। कुत्ते का भी जो उन्होंने पूरा रखवाली कर दी। और कभी नदी पार करने के लिए जब वो कुत्ते को अंदर लेने के लिए वो नौका चलाने वाला व्यक्ति रेडी नहीं था, तो उसको लिए जो है एक्स्ट्रा पैसा दे के वो कुत्ते को भी ले। हाँ, इतना जो है दूसरे जो प्राणी है उसके प्रति दया उन्होंने जो है सब दिखाया। और एक बार प्रभुपाद जी भुवनेश्वर गए थे। भुवनेश्वर में जो है जू में गए, हाँ, जहाँ प्राणी रहते हैं। क्यों गए थे मालूम नहीं। तो तभी एक पिंजरा था, पिंजरे में जो एक शेर था। फिर प्रभुपाद जी का ही एक शिष्य थे, गुरुदास प्रभु, तो वो क्या कर रहे थे, लकड़ी लेके जो उसको ऐसे ऐसे चुबा रहे। बाद में प्रभुपाद जी उसको देखे, प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, उसके साथ आपको खेलना है ना, तो फिर एक काम करो, आप अंदर चले जाओ, पिंजरे के अंदर चले जाओ, फिर उसके साथ खेलो करें। अभी उनको समझ में आ गया कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, फिर उन्होंने अपना चेष्टा बदला। बाद में प्रभुपाद जी उनको बोले ये शेर है, ये मृगराज है, पूरा जंगल का राजा है, भले ही वो भी कैद में है तो भी उसको जो भी सम्मान देना चाहिए वो हमको देना ही चाहिए। हाँ, इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी उनको समझाए। उसके बाद कश्मीर का एक राजा थे। हमको मालूम है कश्मीर जो है वो पूरा वो पर्वतमय इलाका है। तो पालकी में जो है उनको लेके जा रहे हैं, तो अचानक जो पालकी रुक गई। फिर बाद में राजा ने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने बोला रास्ते में जो है गाय बैठी। तो राजा ने जैसे सुना कि ये गाय बैठी है तो तुरंत वो पालकी से नीचे उतर। फिर बाद में पालकी वालों को बोला कि पहाड़ के ऊपर से आगे आ जाओ, गाय को जो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर वो आगे चले गए। फिर उनको राजा भी पैदल गाय के आगे चला गया। उसके बाद पालकी आया, फिर बैठ के वो चले गए। इस प्रकार से जो राजर्षि जो है वो पशु पक्षी जो है उनको भी जो है पूरा सम्मान देते थे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां अच्छा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी प्रभु दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक आठवड़ा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी रामेश्वरी दंडवत कर देते प्रणाम। प्रभु जी। प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।